उपनिषद तो यहाँ तक कह रही है कि चोर हुआ भक्ति वो धर्म है जिसमें भगवान को हम धोखा नहीं देते। भगवान की आशाओं पे हम खड़े होते हैं। भगवान की आशा क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया तो तुम मेरे लिए भी करो। उस आशा को हम खंडन करके कुछ और करते रहेंगे, वो धोखा देने। अगर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो माँ बाप को धोखा ही दे रहे हैं। नहीं, इतने साल माँ बाप ने उनके लिए किया, वो छोड़ के चले गए लात मार के, कहोगे यार तुम कैसे हो। इसलिए भक्ति की परिभाषा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। कल मैंने डिस्कस किया था ये, कल सुबह मैंने बताया था कि भागवतम के जो कुछ श्लोक हैं भागवतम के, जिसको बिना पढ़े हम पूरी भागवतम नहीं समझ सकते। और वो श्लोक कौन से हैं? वो श्लोक हैं भागवतम का पहला, दूसरा और तीसरा। और उसको टेक्निकली हम बोलते हैं परिभाषा सूत्र। तो पाणिनि ने संस्कृत में 5 तरह के सूत्र बताए हैं। उस 5 तरह के सूत्रों में से परिभाषा सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिभाषा सूत्र रूल सेट करता है बाकी श्लोकों को समझने के लिए। तो अगर आप पहले 3 श्लोक नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरी भागवतम समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आपको रूल्स ही नहीं पता कि भागवतम को इंटरप्रेट कैसे करना है। और इसीलिए शायद जो शंकराचार्य जी ने भागवतम पे कमेंट्री नहीं लिखी। शंकराचार्य जी ने उपनिषदों, प्रस्थानत्रय उपनिषद, गीता और ऑफ कोर्स उसके बाद वेदांत सूत्र, इन तीनों पे कमेंट्री लिखी है, जिसको हम प्रस्थानत्रय कहते हैं। भागवतम में कमेंट्री नहीं लिखी और लिखने की हिम्मत भी नहीं की उन्होंने, क्योंकि श्रीमद् भागवतम को एक तो इंटरप्रिटेशन करना, मायावाद के कॉन्टेक्स्ट में मायावाद इंटरप्रिटेशन देना बहुत मुश्किल है भागवतम की। बट फिर भी लोगों ने दी है। एक बहुत बड़े मायावादी हुए हैं मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने फिर भी भागवतम पे कमेंट किया है शंकराचार्य को सुपरसीड करके, मतलब अपने आचार्य के आगे जाकर। बट उन्होंने भी जो भागवतम को मायावाद में जो उन्होंने कमेंट्री दी है, वो भी उन्होंने पहले 3 श्लोकों को हटा के दिए, क्योंकि पहले 3 श्लोकों पे आप कमेंट करोगे तो मायावाद खंडन ही हो जाएगा सीधा। सो इसीलिए पहले 3 श्लोकों को सारे आचार्य या तो संबंध अभिधेय प्रयोजन कहते हैं, या परिभाषा सूत्र कहते हैं, या फॉर्मूला कह लो, या रूल्स कह लो। वो ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप अभी इस यहाँ पर आए हैं इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पे कोई रूल्स है, मेल्स यहाँ बैठ रहे हैं, फीमेल्स वहाँ बैठ रही हैं, ये हमने रूल बनाया है। ज़रूरी है, हर जगह ऐसा रूल नहीं है। आप अमेरिका जाओ, वहाँ पे मिक्स होके बैठते हैं, तो यहाँ पे ऐसा रूल है। अब कोई नया और भी रूल्स हैं कि मैं कथा कर रहा हूँ, मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हो, क्या डिस्कस होना है वो भी क्लियर है। हम कोई यहाँ पर कामसूत्र तो डिस्कस करेंगे नहीं, इट्स क्लियर। भागवतम, गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी स्ट्रिक्टली, हम मध्वा फिलॉसफी भी नहीं करेंगे डिस्कस। मेन एजेंडा सबको पता है ऐसा है। सो जो परिभाषा सूत्र हैं वो इस तरह से हमें बताते हैं कि भागवतम में क्या डिस्कस होने वाला है और आपको किस एंगल से देखना है। जैसे भागवतम में पहले 3 श्लोक परिभाषा सूत्र है, ऐसे गीता का परिभाषा सूत्र कौन सा है, कौन बताएगा? ये तो क्लियर है, ये तो सिंपल है। अगर गीता की बात करें, गीता का परिभाषा सूत्र जो गीता को परिभाषा देता है, जो गीता का टाइटल है, जिसकी उस परिभाषा सूत्र वो श्लोक है जिनकी आंखों से हम पूरी गीता देख रहे हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ, कौन सा है? हाँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। सूत्र कहते हैं, ध्यान रखो। टेक्निकल वर्ड ये है। आप इसको सेंट्रल श्लोक कह सकते हो, मेन श्लोक कह सकते हो, सार कह सकते हो, हाँ, चरम श्लोक भी कहते हैं। अगर श्री संप्रदाय जाए तो वहाँ पे उसको चरम श्लोक कहा जाता है। हमारे लैंग्वेज में, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत में, इसको हम परिभाषा सूत्र कहते हैं, टेक्निकली, फिलॉसफिकली। क्योंकि अगर आपने ये श्लोक हटा दिया गीता से तो गीता कुछ भी समझ नहीं आएगी। फिर आप गीता पढ़ोगे, आपको लगेगा गीता का संदेश है परमात्मा की शरण लो, जैसे आर्य समाज वाले कहते हैं। या आप गीता पढ़ोगे, आप कहोगे शिव की शरण लो, ब्रह्म कुमारी वाले कहेंगे। या आप ऋषिकेश जाओ, शिवानंद आश्रम, उनसे उनकी गीता लो। आप गीता पढ़ो तो आपको लगेगा वो गीता कह रही है कि
कि वो कौन सा श्लोक है, प्राणापान समायुक्त, प्राण को अपान में डाल दो, अपान को प्राण में डाल दो, रेचक कुंभक करो और वो करो तो आपको लगेगा गीता ही बोल रही है। आप औरबिंदो आश्रम जाओ, क्रिया योग में जाओ, वहाँ पे आप वो भी गीता बोलेंगे, कहेंगे ओके गीता का मेन क्या है मोटो, कि आप भगवान कृष्ण का स्मरण करो। आपको लगेगा बहुत अच्छा है, डिवोटी हैं, मैं कृष्ण का स्मरण करो कैसे, अपने प्राणों को ईडा और पिंगला को मिला के सुषुम्ना में, तब कृष्ण का स्मरण करो। आपको ये तो और भी अच्छा है इस्कॉन से। प्रभुपाद के फिलहाल प्रभुपाद तो वैसे ही कह रहे हैं हरे कृष्ण, वो कह रहे हैं अभी पहले ईड़ा पिंगला को सुषुम्ना में लाओ, फिर हरे कृष्ण लगो तो उसका रियल इफेक्ट आएगा। सो अलग अलग मत हैं, मगर रियल अंडरस्टैंडिंग क्या है गीता की, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब मायावादी के पास जाओ, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, रामकृष्ण मठ जाओ, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, औरबिंदो आश्रम जाओ, उनकी अपनी है, सदगुरु के पास जाओ, उनकी अपनी है, रविशंकर जी के पास जाओ, उनकी अपनी है, हमारी अपनी है, मध्वा संप्रदाय चले जाओ, उनकी अपनी है, उनकी भी अपनी है। हालांकि हम मध्वा संप्रदाय में हैं, वो भी एक टॉपिक है। सो असली अंडरस्टैंडिंग क्या है, सब अपनी बीन बजा रहे हैं। तो असली अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कैसे पता लगेगा कि किताब कृष्णा क्या कहना चाहते हैं गीता में। योगी अलग कह रहे हैं, ज्ञानी अलग कह रहे हैं, भक्त अलग कह रहे हैं, ध्यानी अलग कह रहे हैं, कर्मयोगी अलग कह रहे हैं, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। सो सही क्या है इसमें से, आपका सभी सही है, वो भी गलत है, सारे सही तो नहीं हो सकते। सो एक क्या सही अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए ये क्वेश्चन समझ आ रहा है ना सबको। हम अपनी मानते हैं, आप लोग गीता की अंडरस्टैंडिंग जो प्रभुपाद कह रहे हैं क्यों मानते हो, सही है क्यों मानते हो, आप लोग बताओ। प्रभुपाद जो कह रहे हैं वो क्यों सही मानते हो, ये बताओ। क्यों अर्चित रूप क्यों मानते हो? एज इट इज़ क्या है, वो तो सारे संस्था वाले बोलेंगे हमारी एज इट इज़ है। उनकी भी परंपरा है। आप कांची मठ जाओगे ना, श्रृंगेरी मठ, उनकी अपनी परंपरा है, सुखदेव गोस्वामी से, उनकी भी सुखदेव गोस्वामी से शुरू हो रही है। फिर कर्मकांडियों की अपनी परंपरा है। कौन थे कर्मकांडी के, वो जो थे मेन जिन्होंने मीमांसा दी है, हाँ कर्म मीमांसा फिलॉसफी जिसने दी है, हाँ जैमिनी, हाँ उनकी अपनी है। फिर शंकराचार्य किससे मिले थे, वो कौन था कर्मकांडी जो था फेमस, हाँ मंडन मिश्रा, उन्होंने उनकी अपनी परंपरा है। वो लोग अपनी कहेंगे हमारी सही है। अब बताओ फिर क्या करोगे। चक्कर ये है कि प्रभुपाद की बात, प्रभुपाद ने जो कमेंट्री दी, अब क्यों मान रहे, क्योंकि प्रभुपाद ने छापा है एज इट इज, इसलिए। अगर अब ये कहोगे तो मेरे हिसाब से आप अंधविश्वासी हो। जैसे और संस्था ऐसे हमारी भी है, मगर प्रभुपाद ये चाहते नहीं थे हमारी संस्था ऐसी हो। प्रभुपाद चाहते थे कि हमारी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, हर व्यक्ति इसको साइंस की तरह समझे कि क्यों प्रभुपाद ऐसा दे रहे हैं। अब बताओ मुझे इसका आंसर है। वो तो सब लोग शरणागति लिख रहे हैं और भी लिख रहे हैं, क्रिया योग वाले जो वो भी शरणागति कहेंगे। तो उनके आचार्यों ने नहीं जिया ऐसे। मधुसूदन सरस्वती बहुत बड़े मायावादी हुए हैं। मधुसूदन सरस्वती केवल एक ही मायावादी है हिस्ट्री में जिन्होंने मध्वा संप्रदाय के आचार्यों को हराया। मध्वा संप्रदाय में कोई भी मायावाद खंडन नहीं कर पाया। मध्वा संप्रदाय की स्पेशलिटी है कि मायावाद खंडनम, उनका मेन वो है मोटो, नहीं उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता। आज भी अब मायावादी है, उनकी शक्ल देख के भाग जाते हैं दूर। श्री संप्रदाय वाले तो सामने आते ही नहीं, इतने स्ट्रांग है। मधुसूदन सरस्वती ने मध्वा संप्रदाय के सिद्धांत को काटा है। हाँ, तो वो नहीं जी रहे थे, वो भी जी रहे थे, वरना कैसे काटेंगे वो। ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। वैष्णव मायावादी है वो भी एक चीज़ होती है। वैष्णव मायावाद तो आप पहचान ही नहीं सकते मायावाद है, क्योंकि पूरा वैष्णविज्म नजर आएगा, मगर एंड में कृष्णा और हम एक हैं। तो कैसे करोगे, कैसे क्या क्या कहते हो आप बताओ। मेरे हिसाब से आप लोग अंधविश्वासी हो अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है। वो तो क्या है, वो आप इनके पास जाओ ना, क्या कहते हैं, चिन्मयानंद सुना है नाम, उनके भी लेक्चर सुनो, पूरा मॉडर्न सिविलाइजेशन का कनेक्ट करके बोला है। सदगुरु देख लो, ही इज़ डूइंग इन कोयम्बटूर, और
वो भी पूरा मॉडर्न, वो तो पूरा मॉडर्न लैंग्वेज में ही बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड लोग जुड़ रहे हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। सिर्फ प्रभुपाद ने नहीं किया, हाँ प्रभुपाद ने कुछ स्पेशल चीज़ें की हैं, वो बात है जो वो लोग नहीं कह रहे। प्रभुपाद यूनिक है, बट इससे कोई प्रूव नहीं होता कि जो प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखी है वो ठीक है, इससे कोई प्रूव नहीं होता। प्रभुपाद छोड़ दो, बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ ठाकुर, हम कैसे मान सकते हैं कि ये ठीक है? सभी ठीक है, अपने अपने तो सभी ठीक है अपने साइंस में, क्योंकि अब इस्कॉन में इसलिए ठीक है। ऐसा भी होता है, जो पहले जहाँ चला जाए वहीं का हो जाता है। ये इंडिया में तो ऐसे ही है, नहीं ये यहाँ पे आ गए तो ठीक ही होगा, क्या ज़्यादा दिमाग लगाना है। हाँ होता है, ऐसा होता है। हाँ वो होता है ना, जैसे अब यहाँ पर आए, यहाँ पे जुड़े, तो आपको लग रहा है यही सही है। अब हम कह रहे हैं कि भाई, अब बाकी लोग क्या कहेंगे कि हम सही है, तो कहोगे नहीं हम सही है क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं और प्रभुपाद कह रहे हैं, भक्ति संत कह रहे हैं, बट आप बिना समझे कह रहे हो। तो इसको, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हर इंस्टीट्यूशन में होती है, यहाँ पे नहीं हो रही। हर इतिहास में कोई भी धर्म शुरू हुआ है वहाँ पे ऐसे ही होता है। आप इस्लाम जाओ तो जिहादी कहते हैं वो, उनसे पूछो कि तुम्हें कुरान अंडरस्टैंडिंग है, कहेंगे हमें, हमसे ज़्यादा किसको है। मगर उनके ही जो सुन्नी शिया है, इस्लाम में सुन्नी शिया होते हैं ना, वो तो सुन्नी वाले कहेंगे शिया गलत है, शिया वाले सुन्नी गलत है। इतने ज़्यादा लड़ाई है उनमें कि खून खराबा हो रहा है, तभी तो इजराइल पैलेस्टाइन का चक्कर चल रहा है। सुन्नी शिया वालों को मारेंगे, शिया सुन्नी वालों को मारेंगे। क्यों? वो कहेंगे हमें कुरान पता है, वो कहेंगे हमें कुरान पता है। क्रिश्चियनिटी में चले जाओ, प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स, वो लड़ते हैं बहुत बुरी तरह, खून करते हैं। कैथोलिक्स, उन्होंने तो उनके फाउंडर को ही गोली मार दी, लड़ाई हो गई। हमारे यहाँ ही देख लो, भक्ति संत ठाकुर के साथ लड़ाई स्मार्त ब्राह्मणों की हुई, पूरा इतिहास ही है। क्योंकि भक्ति संत ठाकुर ने कहा कि तुम्हें सनातन धर्म नहीं पता। तो उन्होंने कहा तुम हमें कह रहे, कल का बच्चा, वहीं बड़े हुए हैं वो लोग। उन्होंने वो लड़ाई हुई वहाँ। तो अब क्वेश्चन है कौन सही है, ये कैसे पता लगा है? कैसे पता लगेगा? क्योंकि हर संप्रदाय में महान लोग आए हैं, ऐसा नहीं सिर्फ हमारे ही यहाँ महान लोग हैं, ऐसा नहीं है, आए हैं महान लोग। उन्होंने भी किताबें लिखी है, उन्होंने भी चीज़ें की हैं। सो हाउ डू वी नो कौन सही है कौन गलत है? कैसे गीता की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप पूरी कन्विक्शन के साथ प्रभुपाद की सेवा नहीं कर पाओगे। अंधविश्वास के साथ करेंगे हम, और अंधविश्वास ज़्यादा टाइम चलेगा नहीं। अगर आप अंधविश्वास पे चलोगे तो आपके आने वाले जो पीढ़ी आएगी उनको आप एक कन्विक्शन, दृढ़ता नहीं दे पाओगे, और वो वहीं ख़त्म हो जाएगा। हाँ, फाइनल मैसेज क्या दे रहे हैं प्रभुपाद जी ने? भक्ति गीता का फाइनल मैसेज ये बार-बार भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा करो। तो हाँ, इसका, हाँ ठीक कह रहे हो। तो कैसे पता लगेगा? प्रभुपाद जी ने अपनी सेवा करी, भगवान की सेवा करी। एक्चुअली क्या है, इसका आंसर नहीं बता दूं? पता होना चाहिए। मैं पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो मेरे हिसाब से आप लोग इस्कॉन या प्रभुपाद के शिष्य नहीं हो। क्योंकि शिला प्रभुपाद हमेशा चाहते थे कि उनके शिष्यों को अपने सिद्धांत, अपने मैसेज पे निष्ठा हो, और निष्ठा आती है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, है नहीं, ऐसे आंखें बंद करके नहीं आती। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कट्टरपंथी। सुना है? इसको कट्टरपंथी बोला जाता है। कट्टरपंथी ज़्यादा टाइम चलती नहीं, कट्टरपंथी से लड़ाइयाँ होती हैं। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कुछ इमाम्स हैं, इस्लामिक फ्रेंड्स हैं, क्रिश्चियंस हैं मेरे फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सूफ़ीज़ हैं मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी बुद्धिस्ट हैं। तो वर्ल्ड वाइड है, हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्यों बात कर पा रहे हैं सेम लेवल पे? क्योंकि उनको अपने किताबों की अंडरस्टैंडिंग है, वो भी अंधविश्वास नहीं कर रहे, हमें अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ सेम प्रिंसिपल्स हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें अलग हैं बट प्रिंसिपल्स भी सेम है, तो हम अलग चीज़ों को छोड़ के सेम पे बात कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा? ये जो काम है
कि गीता का मैसेज क्या है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था आज से 2000 साल पहले, चल एक्चुअली 1100 साल पहले, 1100-1200 साल पहले जब शंकराचार्य आए, और शंकराचार्य 900 साल पहले आए हैं, उन्होंने मायावाद फैला दिया। उससे पहले बुद्धिज़्म था। शंकराचार्य ने गीता को फेमस किया एक्चुअली, उससे पहले गीता और वेदांत सूत्र खत्म। वेदांत सूत्र की कॉपी नहीं थी कहीं, वेदांत सूत्र की कॉपी सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास थी, गौड़पाद, शंकराचार्य के जो गुरु हैं। वो भी पता नहीं कहाँ उन्होंने गुफा में रखी थी, उस पर भी छेद हो गए थे, क्योंकि बुद्धिज़्म ने सब खत्म कर दिया, ज़ीरो कर दिया था। सारे वेद बाहर थे, सारे उपनिषद बाहर, सारे सब खो गया था। तो शंकराचार्य जी ने अपने गुरु गौड़पाद के पास गए और उन्होंने बोला गौड़पाद को कि मैं वेदों को वापस लाना चाहता हूँ। तो गौड़पाद ने कहा उसका एक ही तरीका है, तुम अंदर जाओ रूम में, वहाँ पे एक किताब पढ़िए, वो लेके आओ। तो किताब, और गौड़पाद समझ गया शंकराचार्य की कैपेबिलिटी समझ गए कि यही है व्यक्ति जो कर सकता है। तो वो लेके आए, तो वो इतनी धूल पड़ी थी, उस पर छेद पड़े थे कि उनके शिष्य ने भी नहीं देखी थी कौन सी किताब है वो। सो लेके आए, तो उन्होंने पूछा क्या है, तो गौड़पाद ने कहा ये वेदांत सूत्र है। अगर वेदों को तुम्हें एस्टैब्लिश करना है, वापस लाना है, तो वेदांत सूत्र पे तुम्हें टीका लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वेदांत सूत्र वेदों का मतलब, वेदांत सूत्र से वेदों का मतलब पता लगेगा। अदरवाइज बुद्धा ने जो वेद उड़ाए हैं वो ऐसे उड़ाए हैं क्योंकि वेदों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बिना वेदांत सूत्र के आप समझ नहीं सकते। वेद बहुत बड़े हैं ना, और बहुत ज़्यादा मीनिंग निकल सकते हैं वेद के, कौन सा सही है कौन सा गलत है किसी को पता ही नहीं। बुद्धा ने कहा छोड़ो, वेदों का मतलब समझना मुश्किल है, और वैसे भी वेदों के नाम पे हत्या हो रही है, इसलिए वेदों को हम नहीं मानते। अब मज़े की बात है कि बुद्धा ने बोला वेदों को नहीं मानते, लोगों ने मान भी लिया वेदों को नहीं मानना, वो भी बहुत बड़ी बात है। भारत में जहाँ पे सनातन धर्म है, जहाँ पे वेद ही नींव है हमारी, वहाँ पे बुद्धा ने एक बार बोला वेदों को नहीं मान रहे, लोगों ने ख़त्म कर दिया उसका। उन्होंने एक तरीका, उनकी स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी ये थी, उन्होंने बोला देखो भी वेद पढ़ने में वेद के कई मतलब निकल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, 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 उन्होंने बोला। मगर इन सारे मतों में लोग ये भूल गए हैं कि मैं कौन हूँ। लोगों को बड़ा अच्छा लगा यार, ये है नहीं। अगर मान लीजिए कोई ये रेवोल्यूशनरी आइडिया है ना, इन सारे मतों में लोग भूल गए मैं कौन हूँ। लोग स्वर के पीछे पड़े हैं, कर्मकांड आ गया, लोग मुक्ति के पीछे हैं, वैशेषिकानी आ गया, लोग लॉजिक के पीछे हैं, न्याय आ गया, बड़े सारे सिद्धांत सब वेदों से आ रहे थे। तो बुद्धा ने भी क्वेश्चन उठाया कौन सा मत ठीक है, पता नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे पता नहीं। तो बुद्धा ने कहा मैं मत बताता हूँ, कोई भी मत ठीक नहीं है, किताब को साइड में रखो, अपने अंदर झांक के देखो तुम कौन हो। लोगों ने कहा ये ठीक है बस। और यही स्ट्रैटेजी जो है आजकल के गुरु, यही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, पता है आपको। जितने भी मॉडर्न गुरुज हैं वेद तो पढ़ते नहीं, मेडिटेशन सिखाते हैं ना, वो मेडिटेशन सिखाते हैं ना, और सब लोग उनके पास जा रहे हैं। हमारे पास तो फिर भी कम लोग हैं, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेडिटेशन सिखा रहे हैं उनके पास बहुत करोड़ों लोग जुड़े पड़े हैं। अभी इन्होंने किया तो था, आप जो श्री रविशंकर ने मेडिटेशन डे देगा, आपने मेडिटेशन डे किया था, कितने लोग मेडिटेशन कर रहे थे उस वक्त? 8.4 मिलियन लोग जुड़े पड़े हैं उनसे। क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि वो ये कह रहे हैं हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा मैसेज है, सब किताबें छोड़ो, कोई सब कन्फ्यूजन है, देखो वो ये बोल रहा है, इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, और शिवानंद वाले बोल रहे हैं, रामकृष्ण वाले बोल रहे हैं, सबकी अपनी अपनी किताबें साइड में रखो, आंख बंद करो और अपने आप को अनुभव करो। लोगों को बहुत अपील करता है ये, पता है, क्योंकि हम किसी धर्म में नहीं फंस रहे, किसी सेक्ट में नहीं फंस रहे, ठीक है यार, एक ओपन मैसेज है, वेरी नाइस। मैं अभी कोयम्बटूर गया था, मैं उनके सदगुरु के आश्रम में, तो वहाँ पे ऐसे ही है, वहाँ पे ठीक है, देखने गया था ऐसे ही, मेरा फ्रेंड था तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो वहाँ पे ऐसे ही, वहाँ पे कोई किताब तो पढ़ते नहीं कुछ, तो वहाँ पे वो सिखाते हैं शंभवी मुद्रा, पता है? चलो छोड़ो, मैं आपको क्या सिखाऊं, वो तो पॉइंट ही नहीं है सिखाने का। बट शंभवी मुद्रा है, ये एक योग की मुद्रा है, उससे प्राणों को कंट्रोल करके आप अपने चक्रों को खोल के फिर उसके बाद
जो आपका अनहद चक्र है उसके अंदर आप ध्यान लगाते हो और धीरे 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 मतलब एक शंभवी मुद्रा योगिक मुद्रा नहीं है, एक तांत्रिक और योगिक मुद्रा है। तो उससे वो शक्ति लेते हैं और मतलब मेडिटेशन करते हैं, शून्य में चले जाते हैं। तो लोगों को बहुत अपील किया बुद्धा का मैसेज कि हाँ चलो ठीक है, एक नॉन सेक्टेरियन मैसेज है। नॉन सेक्टेरियन समझते हो? धार्मिक मैसेज नहीं है, एक रिलीजियस नहीं है, हम किसी संस्था से नहीं जुड़ रहे, हम ओपन है, हम इंडिविजुअल हैं, हम अपने आप कर सकते हैं, इसलिए वर्ल्ड वाइड चलती हैं चीज़ें। बुद्धा ने भी सेम किया। अब शंकरा को वेद वापस लाने तो क्या करें, कौन सा मत ठीक है, कैसे डिसाइड करें? गौड़पाद ने आइडिया दिया, कौन सा मत ठीक है वेद का, वो वेदांत सूत्र से डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि व्यासदेव ने वेदांत सूत्र लिखा ही है ये बताने के लिए कि वेदों के 1000 मत हैं, उसमें से कौन सा मत ठीक है। वेदांत सूत्र लिखा ही इसलिए गया था कि खंडनम और मंडनम दोनों करने के लिए। तो वेदांत सूत्र में व्यासदेव ने सारे पुराने मतों को खंडन किया है, वैशेक न्याय, कर्म मीमांसा, इवन नास्तिक सिद्धांत, सबको खंडन करके उन्होंने एक अपना सिद्धांत स्थापित किया है। कौन सा सिद्धांत स्थापित किया वेदांत सूत्र में व्यासदेव जी ने? कौन सा किया था? अब यहाँ पे एक शंकराचार्य जी बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बताऊंगा मैं, ही वॉज, इतना आसान नहीं है। उन्होंने वेदों का सिद्धांत स्थापित किया, वेदों का सिद्धांत स्थापित किया और ये एनीवे उन्होंने बाकी सिद्धांत को काटा, वो तो खत्म हो गए। सही सिद्धांत क्या उन्होंने स्थापित किया? सही सिद्धांत क्या है कि भगवान है और उनकी सेवा होनी चाहिए, ये ठीक है हमारे लिए, हमारे हिसाब से। तो शंकरा ने कहा ठीक है, बाकी सिद्धांत को काटना है, काट देते हैं किताब लेकर। उन्होंने कमेंट्री लिखी। अब सही क्या है, शंकरा ने अपना मत दिया वहाँ पे, ये उन्होंने ट्रिक चली। शंकराचार्य जी ने कहा, शंकराचार्य ने एक पॉइंट पे कहा है व्यासदेव के वेदांत सूत्र में कि व्यासदेव जी गलत हैं, ये बोला है उन्होंने। बलदेव विद्याभूषण कोट कर रहे हैं, व्यासदेव जी ने इस सूत्र में गलत लिखा है, क्योंकि अगर वो व्यासदेव जी पूरे वेदांत सूत्र लेते तो वैष्णव सिद्धांत आ जाता। तो उन्होंने वेदांत सूत्र से अपना मायावाद सिद्धांत दे दिया। फिर उसके बाद हमारे वैष्णवाचार्य आए, वैष्णवाचार्यों ने कहा भैया शंकरा ने तो गड़बड़ कर दी, बाकी गलत सिद्धांत तो काट दिया, वो तो अच्छा है, मगर कौन सा सिद्धांत दिया है? यहाँ पे सिद्धांत दिया है मायावाद सिद्धांत, ये गलत है। तो वैष्णवाचार्यों ने वहाँ पर वेदांत सूत्र का सही सिद्धांत दिया जो व्यासदेव दे रहे थे, वो है वैष्णव सिद्धांत। अब वो कैसे दिया? वो भी कैसे दिया? वेदांत सूत्र में परिभाषा सूत्र निकाले। परिभाषा सूत्र मतलब वेदांत सूत्र में कुछ ऐसे सूत्र हैं जिसको समझने से आप पूरा वेदांत सूत्र समझ सकते हो। और वैसे कमेंट्री लिख के उन्होंने बोल दिया वेदांत सूत्र में नारायण सुप्रीम है, उनकी सेवा करनी है, भक्ति है। ऐसे ही जैसे वेदांत सूत्र वेदों की परिभाषा सूत्र है, वेदांत सूत्र वो चश्मा है जिससे वेदों का मत समझ आएगा, उसी प्रकार गीता का जो श्लोक है सर्वधर्म परित्यज्य, उस श्लोक से समझ आएगा कि गीता का मैसेज क्या है। ये काम किसने किया है? शंकरा ने कन्फ्यूजन कर दी, सब किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो इस टाइम एक क्वेश्चन उठा था कि गीता का असली संदेश क्या है, क्या मायावाद है या योग है? तो एक बहुत बड़े आचार्य आए थे, कौन थे किसी को पता है? कौन थे? कौन? नहीं, नाथ मुनि थोड़ा ना, यामुनाचार्य, रामानुचार्य के गुरु आए। उस टाइम बहुत प्रॉब्लम थी, ये लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो यमुनाचार्य जी ने किताब लिखी, क्या नाम है? अपने लोगों को तो पता ही होना चाहिए यार, गोकुल। एक किताब लिखी, गीतार्थ संग्रह, गीतार्थ संग्रह किताब है। उस किताब में यमुनाचार्य जी ने प्रूफ किया कि गीता का परिभाषा सूत्र सर्वधर्मान परित्यज्य है। ये श्लोक ही सबसे चरम श्लोक है, ये प्रूफ किया। क्योंकि हम लोग कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मेन श्लोक है गीता का, और लोग कहते हैं ये मेन श्लोक नहीं है। योगी लोग कहते हैं 4 चैप्टर का कौन सा वर्ष है, प्राण अपान समायुक्त, वो वाला श्लोक सेंट्रल है। कर्म योगी कहते हैं कर्मण्य वादेगा रस्ते माँ फलेषु कदाचन, वो मेन चरम श्लोक है। सबके अपने अपने चरम श्लोक है। मगर यमुनाचार्य जी ने प्रूफ किया ये न्याय से
एक न्याय लॉजिक है, वेदों का सिद्धांत है। उस सिद्धांत को लेके उन्होंने दिखाया सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक गीता का कौन सा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। इतनी मोटी किताब है ये, इतनी मोटी किताब उनको लिखनी पड़ी बताने के लिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मेन श्लोक है। अगर आप ये पढ़ोगे ना, क्या कहते हैं, वैसे बाय द वे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको मज़े की बात। अगर आप आर्य समाज में जाओ, उनकी गीता लो, उनकी गीता में श्लोक है ही नहीं है, 12 चैप्टर नहीं है, 15 चैप्टर नहीं है, उड़ा रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये चरम श्लोक है ही नहीं। प्रिंट ही नहीं होता। अगर आप रियली में ओरिजिनल देखो, अब तो चलो बहुत सारे वर्जन्स आ गए, लोग करते हैं, और क्योंकि मैंने बहुत बात की उन लोगों से, उठा रखे हैं चीज़ें। क्योंकि ये श्लोक क्या है, ये तो बेकार श्लोक है। मेन श्लोक क्या है उनका? यज्ञ। यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ अर्थात कर्मण्यन्यत्र लोकयम कर्म बंधन। ओके गुड। 4th चैप्टर उनका मेन चैप्टर है, जिसमें अलग अलग आहुति हैं, यज्ञ हैं। कहते हैं हाँ ये सही है, ये सही है। तो अब गीता में भी कौन सा मत सही है, कैसे गीता में कौन सा मत सही है, कौन सा परिभाषा सूत्र है, कौन सा मेन श्लोक है, यमुनाचार्य जी ने काम किया। तो आप कभी नेट पे है, कभी टाइम मिले, वैसे छोड़ दो, मत पढ़ना, समझ भी नहीं आएगी, मेरी बात मान लो बस। वो किताब है, आप पढ़ लेना किताब के बारे में। वो किताब लिखी थी बताने के लिए गीता का चरम श्लोक क्या है, सर्वधर्मान् परित्यज्य। वो प्रूफ किया उन्होंने न्याय के लॉजिक से। न्याय में लॉजिक होता है षडलिंग न्याय, उसको यूज़ करके उन्होंने कर दिया। लोगों ने मान लिया, लोगों ने कहा वाह। इसलिए इतने सारे मायावादी वैष्णव में बदल गए, श्री वैष्णव बन गए ना मायावादी सन्यासी। उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्होंने सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक को इस्तेमाल किया गीता को समझाने के लिए। तो मैं आपको ये सब कहानी क्यों बता रहा हूँ? कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भागवतम का संदेश क्या है वो समझने के लिए हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि भागवतम का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक कौन सा है। पहले 3 श्लोक हैं या आपका चतुश्लोकी भागवतम है जो ब्रह्मा जी ने बोला है, या वो श्लोक रासलीला के 5 अध्याय में आता है। कोई भी श्लोक हो सकता है, भागवतम में तो बड़े सारे श्लोक हैं। या 12th कैंटो में लास्ट चैप्टर में जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं हरे नाम अनुकीर्तनम इति निर्णितम, वो श्लोक है। कैसे पता लगेगा? उसके लिए फिर हमारे आचार्यों ने काम किया है और उसमें उन्होंने बताया ठीक है पहले 3 श्लोक इंपॉर्टेंट है। मध्वाचार्य जी ने एक बुक लिखी है भागवत तात्पर्य निर्णय। उन्होंने किताब इसलिए लिखी है कि भागवतम में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है। उन्होंने कहा 3 श्लोक, उन्होंने प्रूव किया वहाँ पर। और इन 3 श्लोकों को समझ के आप पूरी भागवतम समझ सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर है। तो इसलिए भागवतम में अगर कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक कौन से, तो कौन से बोलोगे? हाँ, 1st कैंटो 1st चैप्टर 1st, 2nd, 3rd वर्स। उन श्लोकों को क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ, परिभाषा सूत्र बोलते हैं। ये किसने बताया है हमें परिभाषा सूत्र है? किसने बताया है? यमुनाचार्य ने गीता का बताया है। भागवत का नहीं, मध्वाचार्य जी ने अपने किताब भागवत तात्पर्य में बताया है। तात्पर्य निर्णय, भागवत तात्पर्य निर्णय, उसमें हमें बताया है। हम मध्वा संप्रदाय में आते हैं तो हमने कहा ठीक है हम यही लेते हैं, हम वही श्लोक लेते हैं। सो कल मैंने पहला श्लोक बताया था और दूसरा श्लोक मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरे श्लोक में, पहले श्लोक में उन्होंने बताया, क्वेश्चन लिया भगवान कौन है ना। और भगवान कौन है उसके साथ ये भी उनको क्वेश्चन लेना पड़ा माया क्या है, क्योंकि भगवान और माया में कोई अंतर नहीं है। एक्चुअली हम लोग कहते हैं भगवान की माया, मगर वेद ये नहीं कहते भगवान की माया। वेद कहते हैं भगवान ही माया है, इसमें अंतर है। पौराणिक ट्रेडिशन में, पुराणों में माया को भगवान की शक्ति बताई गई है, शक्तिमान, मगर वेदों में भगवान की शक्ति नहीं बताई गई। वेदों में बोला है माया ही भगवान है और भगवान ही माया है। इसीलिए भगवान ने बोला है क्योंकि माया मैं हूँ, इसलिए उसको कोई भी पार नहीं कर सकता। जब तक मेरी शरण नहीं लोगे तब तक हटेगी नहीं। सो पहले श्लोक में इसलिए भगवान कौन है उसके साथ साथ व्यासदेव जी ने ये भी बताया माया क्या है, क्योंकि माया ही भगवान है, भगवान ही माया है। और इस संसार में
भगवान को समझने से पहले माया को समझना ज़रूरी है नहीं? क्योंकि इस संसार में माया में ही तो है। जब तक आप दुश्मन को नहीं समझोगे तब तक उसको हरा नहीं सकते। सबसे बड़ी दुश्मन कौन है यहाँ पर? माया। तो इसलिए माया को भी समझना ज़रूरी है। इसलिए व्यासदेव जी ने फर्स्ट कैंटो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैंटो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में माया समझाई है, ब्रह्मांड समझाया ना, ब्रह्मांड की सृष्टि, कॉस्मोलॉजी। अब हम बना रहे हैं इतना बड़ा प्लानिटोरियम, तो वो सब क्या है? वो माया की तो सृष्टि है सब। तो व्यासदेव दिखा रहे हैं माया का ऐश्वर्य क्या है। फिर 10th कैंटो 9th में बता रहे हैं भगवान का ऐश्वर्य क्या है, गोलोक। सो इसलिए पहले श्लोक की पहली 2 लाइनें क्या बता रही हैं? जन्माद्यस्य तन्निबद्धतरतश्च तेन ब्रह्म हृदय आदि कवे मुयन्ति यत् सूरया। पहली 2 लाइन बता रही है कृष्णा कौन है। तीसरी लाइन क्या बता रही है? तेजो बारी मृदम विनमय त्रिसर्गो मृषा, कि माया क्या है। और चौथी लाइन क्या बता रही है? कि धामना सोयना सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, कि जब माया हट जाती है तब कृष्णा प्राप्त होते हैं। कंप्लीट वर्स है। इसलिए अगर कोई पूछे भगवान कौन है तो उसमें आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कृष्ण है। भगवान कौन में आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या दोगे? भगवान कौन है क्या वो आंसर दोगे आप लोग? आपको बोलना पड़ेगा। मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है ऐसे। बताओ भगवान कौन है, क्या आंसर दोगे? उसके आंसर में आपको बताना पड़ेगा कृष्णा कौन है प्लस माया क्या है, तब कंप्लीट आंसर होगा। अदरवाइज कंप्लीट आंसर नहीं है। इसीलिए जब व्यासदेव जी ने भगवान के दर्शन किए तो क्या दिखाई दिया उनको? अपश्यत पूर्णम पुरुषम माया तच्चत अपाश्रयम। भगवान के पीछे क्या देखा उन्होंने? माया को। तब पूरे दर्शन हुए। भक्ति सरस्वती ठाकुर ने एक लेक्चर दिया था इसी पे। एक्चुअली भक्तिनाथ ठाकुर के पास एक व्यक्ति आया था, तो उस व्यक्ति ने पूछा, ऐसी था जैसे पहले ज़माने में होते हैं ना लोग, तो आए तो उन्होंने कहा, तो उसने कहा कि मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। लोग कहते हैं नहीं, हमसे भी कहते हैं भगवान के दर्शन करता हूँ। तो भक्तिनाथ ठाकुर जो भी उनसे बोलता था ना, मैं भगवान के दर्शन करता हूँ। बंगाल में हैं थोड़े सेंटिमेंटल लोग, तो हमारे यूपी में भी है, बंगाली भी, तो मैं दर्शन करता हूँ। एक्चुअली बंगाल में थोड़ा अलग है। हमारे नॉर्थ में जितने भी सहजिया लोग हैं वो बिना सिद्धांत के हैं। बंगाल में सिद्धांत के साथ लोग सहजिया हैं, इंटेलिजेंट होते हैं ना लोग। उन्होंने कहा मैं भगवान, प्रोफेसर था, भगवान के दर्शन हुए। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने सीधा काउंटर क्वेश्चन किया। क्या पूछा? उन्होंने बोला कि भगवान के दर्शन है, माया के दर्शन हुए या नहीं? उसको क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो भक्तिनाथ ने बोला इसका मतलब भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि व्यासदेव को जब भगवान के दर्शन हुए तो उसके साथ माया के दर्शन भी हुए। क्यों हुए माया के दर्शन भगवान के साथ? क्यों हुए? भगवान के साथ माया के दर्शन क्यों होने चाहिए? बोलो भाई, क्या आप सो रहे हो? मतलब अब मैं आंसर बता चुका हूँ। भगवान के साथ माया के दर्शन क्यों होने चाहिए? क्योंकि भगवान ही माया है, माया ही भगवान है। शक्ति शक्तिमते और अभेदा, शक्ति शक्तिमान एक ही होता है, अलग नहीं होते। अगर कृष्ण के दर्शन होंगे तो राधा के दर्शन होंगे ही होंगे, और राधा के होंगे तो कृष्ण के जरूर होंगे, क्योंकि उनको अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही कृष्ण के दर्शन होंगे तो माया के भी होंगे, माया के होंगे तो कृष्ण के होंगे। अगर आपको लाइट के दर्शन होंगे तो अंधेरा भी साथ में होगा, कहीं ना कहीं तो शैडो होगी ना। बिना शैडो के आप लाइट नहीं देख सकते, बिना लाइट के शैडो नहीं देख सकते, परछाई नहीं देख सकते, आप दोनों साथ में ही चलते हैं हमेशा। ये भक्तिनाथ ठाकुर पूछते थे, लोगों को समझ ही नहीं आता तो लोग कहते थे दर्शन वर्शन नहीं, छोड़ो। तो पहला श्लोक ये है, डिफाइन कर रहा है। दूसरा श्लोक क्या डिफाइन कर रहा है? दूसरा श्लोक डिफाइन कर रहा है कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है, माया क्या है। तो पता लग गया भगवान क्या है। एब्सोल्यूट ट्रुथ कह रहे हैं प्रभुपाद। तभी पहले श्लोक में कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि। हम भगवान बोलते हैं, व्यासदेव बोल रहे हैं सत्य, परम सत्य, या व्यासदेव बोल रहे हैं वेद्यम वास्तवम, वस्तु बोल रहे हैं। एक्चुअली ये भी अजीब सी बात है, पहले श्लोक में भगवान को वस्तु बोला गया है। अब वस्तु का मतलब क्या होता है हिंदी में? ऑब्जेक्ट, चीज।
भगवान को कोई चीज़ बोला है व्यासदेव जी ने। ये भी बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि भगवान कोई चीज़ थोड़े ना है, बट व्यासदेव जी ने शब्द इस्तेमाल किया वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, कि एक वस्तु है। वस्तु क्यों बोला है भगवान को? क्योंकि वो भगवान में सिर्फ कृष्णा नहीं लाना चाहते, वो भगवान में सब कुछ लाना चाहते। माया पूरी सृष्टि भी है भगवान के डेफिनेशन में, कृष्णा भी है, गोलोक भी है, सब कुछ है, उसको हम कहते हैं भगवान। मायावाद खंडन होता है। मायावाद क्यों? हाँ समझ गया, मायावाद खंडन होता है। सब दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भक्ति क्या है, तो मैं आज आपको दूसरा श्लोक बता रहा हूँ। अब लेक्चर शुरू हुआ है, अभी आपको प्रिपेयर कर रहा था मैं क्या बताने वाला हूँ मैं। हाँ क्या क्वेश्चन क्या था? वो तो आंसर कर दिया मैंने आपको। आपको आंसर समझ नहीं आया? ले पूरा आंसर ये तो चल रहा था। प्रभुपाद की गीता हम क्यों मानते हैं? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने अपने मन से उस गीता का मतलब नहीं लिखा है। प्रभुपाद ने यमुनाचार्य की जो किताब है गीतार्थ संग्रह, उसके अकॉर्डिंग ये निष्कर्ष निकाला है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य चरम श्लोक है। तो आपको किसी को भी बोलना पड़े कि हम प्रभुपाद की गीता क्यों मानते हैं, बाकी गीता क्यों नहीं मानते, आपको ये बताना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद ने पिछले जो आचार्य हैं, मेनली यमुनाचार्य, जो उन्होंने किताब लिखे गीतार्थ संग्रह, उसके अनुसार ये प्रूफ किया है कि गीता का परिभाषा सूत्र 18.66 है और उसके अकॉर्डिंग ही सारी गीता समझनी है। तो कोई पूछे कैसे, तो आप बोलो किताब पढ़ लो नेट पे, बस। तो वो अगर पूछेगा कि उसमें क्या है, कैसे प्रूफ करेंगे, अब आपको तो पता नहीं, तो बोलो पढ़ लो, खुद पढ़ लो, बहुत आसान है, पढ़ लो, ऐसे उसको बोल सकते हो। बच्चों की बात हम बताते नहीं, जाके खुद पढ़ लेना, बस ऐसे करके बोल दिया जाता है। ये तो पढ़ लेगा, समझ आ जाएगा, क्लियर है। जैसे 1865 श्लोक गीता में 2 बार आया है, वो क्यों चरण श्लोक है? मनमारा भक्तो 2 बार आ रहा है श्लोक। हाँ एक देना, मनमारा भक्त 2 बार श्लोक आ रहा है, एक 9 चैप्टर का एंड, 1865। तो वो मेन श्लोक नहीं है, क्योंकि अगर आप रूल्स लगाओगे लॉजिक के तो वो मेन श्लोक नहीं निकलता। लॉजिक के रूल्स है, षडलिंग न्याय कहते हैं, षडलिंग न्याय, उस किताब में षडलिंग न्याय से प्रूफ किया है कि ये चरम श्लोक है। वो अब मैं पूरे थ्योरी में नहीं जा रहा, छोड़ दो, यहाँ सब दिमाग फ्यूज हो जाएगा, कोई ज़रूरत भी नहीं है। कोई पूछे प्रभुपाद की गीता क्यों मानते हो, उसका आंसर क्या है कि हम दीक्षित हैं इसलिए, ये मत बोल देना। कि हम इस्कॉन में इसलिए, ये भी मत बोल देना। ये आंसर एक ठीक, ये आंसर अगर आप विद्वान लोगों से मिलोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वर्ल्ड वाइड प्रचार करोगे तो भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपने भक्तों में बोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड कोई नहीं करता। तो क्या बोलोगे आंसर? हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके अकॉर्डिंग कमेंट्री लिखी है। पूर्ववर्ती आचार्य में एक आचार्य थे यमुनाचार्य, उन्होंने कौन सी किताब लिखी है? गीतार्थ संग्रह। उसमें उन्होंने क्या किया है? हाँ, उसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि चरम श्लोक 1866 है। उसी श्लोक की आंखों से पूरी गीता समझनी है, तब गीता का असली मत आएगा। बस हो गया, आपको इतना बोलना और कुछ नहीं करना। इतना पता होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये प्रचार करते हैं ना तो लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं और अपने अपने मत होते हैं। आप झारखंड में जाओ, हम लोग गए थे वहाँ, बिहार में आप नहीं गए थे? वो कौन थे वो दूसरी संप्रदाय वाले तो शिव जी को आपसे कर रहे थे, हैं? हाँ, शिव गुरु आपके बहुत है ना, बहुत है। तो एक बार भिड़ गए थे इनसे, 2 बजे तक कहते, रात को 1 बजे तक बैठे हुए थे, मान नहीं रहे थे, कहते गीता में हमारे हिसाब से ये है, वो गए हमारे हिसाब से, लड़ गए। तो अब कैसे सेटल करोगे? ऐसे होगा कि भैया लाओ इंटरनेट से डाउनलोड करो गीतार्थ संग्रह, बात करते हैं और प्रूफ कर सकते हैं आप उनको, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे मूवमेंट को साइंस बोला है, साइंस ऑफ सेल्फ, आत्म साक्षात्कार विज्ञान। प्रभुपाद हमेशा अपने मूवमेंट को एक साइंस की तरह प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे। प्रभुपाद सिर्फ एक धार्मिक संस्था की तरह नहीं दिखाना चाह रहे थे। प्रभुपाद का एंडेवर ये था, प्रभुपाद चाहते थे, क्योंकि हमारा मूवमेंट 10,000 साल तक रहेगा। ये प्रभुपाद का मूवमेंट 10,000 साल तक रहेगा, ये भविष्यवाणी है।
प्रभुपाद ने खुद ने बोला है मेरी बुक्स लॉ बुक्स हैं। अब उसको आगे कौन बढ़ाएगा? हम लोग ही तो बढ़ाएंगे। किताबें अपने आप थोड़ा ना चल के ऊपर जाएंगी। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनको अच्छी तरह बिना अंधविश्वास करके समझें और दूसरों को बताएं, तो ये आगे बढ़ेंगी चीज़ें। अदरवाइज़ ये चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ नीचे हो जाती हैं। सारी जो संस्थाएं जिसमें कट्टरपंथी होती है वो संस्थाएं या तो ख़त्म होती है या धर्म ख़त्म हो जाते हैं, या वो धर्म कट्टरपंथी में जाके लड़ाई करते हैं, सब स्प्लिट हो जाता है। नहीं, हमने हिस्ट्री देखी है। क्रिश्चियनिटी के 60 टुकड़े हो गए हैं आज। 60 कैथोलिक्स, एंग्लिकन्स, प्रोटेस्टेंट्स, पता नहीं क्या क्या है, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हाँ क्या है? हाँ पेंटेकॉस्ट, पंजाब में तो पेंटेकॉस्ट वाले हैं। पेंटेकॉस्ट वालों के से हम मिले थे, हम गए थे, मैं तो सबसे मिलता रहता हूँ ना। तो मिले, हमने कहा भाई आप क्या मानते हो? तो वो कह रहे थे हमसे कि यार जो ये कैथोलिक वाले क्रिश्चियन भाई हैं सब पागल हैं, किसी को कुछ नहीं आता, सब नर्क में जाएंगे। उनको कह रहे थे पेंटेकॉस्ट वाले, कैथोलिक वालों के पास गया, कहते पेंटेकॉस्ट वाले तो पक्का नर्क में जाएंगे। उनके यहाँ से वो नर्क में जा रहा है, उनके यहाँ से वो नर्क में जा रहा है। प्रोटेस्टेंट वालों के पास जाओ, वो कहेंगे ये दोनों तो पक्का नर्क में जाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, भगवान जाने। तो इतिहास में ऐसा हुआ है और हुआ भी है, तभी तो कृष्ण भगवान आए हैं। कृष्ण भगवान ने क्या बोला है 4th चैप्टर में? क्या है वो? समय के हिसाब से नष्ट हो जाता है। हाँ, सकालिना महता योगो नष्ट परंतपा। समय के साथ गीता का संदेश खत्म हो गया। किताब थी मगर लोग जो समझने वाले वो खत्म हो गए। इसीलिए भगवान बार बार आचार्य को भेजते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर से पहले चैतन्य चरितमृता क्या थी किसी को पता ही नहीं। भागवतम के उठपटांग मतलब थे। भक्ति विनोद ठाकुर को भगवान ने बोला भी किताब है मगर किताब को समझने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने आके फिर कमेंट्री लिखी। दूसरे श्लोक में भक्ति है। भक्ति क्या है? कोई पूछे भक्ति क्या है तो क्या बोलोगे? एक्चुअली मैं आपको इसलिए पता क्यों बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जब आपसे कोई पूछे तो आपको एक अच्छे आंसर देने चाहिए। अदरवाइज लोग कहेंगे यार तुमने सीखा क्या जाकर, तुम बस गाना बजा के प्रसाद लेके आ गए। वो एक अच्छा नहीं लगता, वो शोभा नहीं देता। उससे प्रभुपाद जी की बेइज्जती होती है कि अगर कोई शुद्ध भक्त है, अगर स्टूडेंट से समझा जाता है टीचर क्या है नहीं, तो उससे मेरी भी बेइज्जती होगी कि यार आप किशन गुरु से जुड़े हैं और आपको आंसर ही नहीं पता, ये क्या उटपटांग आंसर है। अगर कोई भक्ति पूछे क्या है तो क्या आंसर दोगे? ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, तब मैं बताऊंगा आंसर क्या है। क्या दोगे? कोई बताओ, कोई भी बोलो, कोई प्रॉब्लम। गलत ही होगा आंसर, क्या प्रॉब्लम है? गलत आंसर दे दो। ठीक है, सेवा, आप लोग सेवा बोलोगे, गुड, आंसर गलत नहीं है, सेवा बहुत अच्छा। और अगर कोई पूछे भक्ति क्या है, कोई पूछे भक्ति क्या है, मुझे पूरी तरह बताओ क्या है, तो क्या बताओगे? भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना, ओके गुड। ये सब एक आंसर ठीक है, सिंपल आंसर है। अगर कोई विद्वान मिल गया तो क्या बोलोगे? हाँ, अन्यवलाशिता शून्यम, ये श्लोक कोट कर सकते, वेरी नाइस, रूपा गोस्वामी ने कोट किया। मगर अगर कोई विद्वान मिल गया तो वो कहेगा मैं रूपा गोस्वामी की बात क्यों मानूं? कौन है भाई रूपा गोस्वामी? तुम्हारे अपने लोग होंगे, हमने तो सुना भी नहीं। शास्त्रों से बताना पड़ेगा भक्ति क्या है। कोई कह सकता नहीं, मुझसे मिला, मुझसे अमेरिका में था मैं, तो एक फिलोसफर था, वहाँ आया था सुनने, मैं कुछ बोल रहा था ऐसे ही, तो मैंने ऐसे ही श्लोक रूपा गोस्वामी, भक्ति के रूपा गोस्वामी के श्लोक बोले। तो वो कहता है यू नो आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। मैंने कहा यस। कहता है हु इज़ रूपा गोस्वामी? तो मैंने कहा कि रूपा गोस्वामी क्या है? मैंने कहा हमारे आचार्य हैं। तो उसने पूछा हम, सो व्हाई शुड वी बिलीव हिम, हम क्यों बिलीव करें रूपा गोस्वामी को? फिर मैंने उसको शास्त्रों से बताया भक्ति की परिभाषा। तो कोई पूछे भक्ति क्या है तो आप सेवा नहीं बोल सकते ऐसे रैंडम, क्योंकि भक्ति की परिभाषा लोगों के पास अलग अलग है। सो भक्ति क्या, आपको कोई शास्त्रों से श्लोक बताना पड़ेगा तब समझ आएगा, या तो गीता से बता दो या भागवतम से, तब कुछ सेंस बनती है। आइडियली अगर भक्ति क्या है,
आप किसी फिलोसफर से मिले तो आपको वेदों से कोट करना पड़ेगा भक्ति क्या है आइडियली, क्योंकि वेदों को ही लोग बेस मानते हैं। अगर मायावादी से मिले तो आप बोलोगे गीता से, वो मान लेगा, मगर वो कहेगा वेदों से बताओ। वो लोग भागवतम को तो मानते नहीं, पहली बात, मायावादी लोग, उनके लिए बेस वेद है। सो चलो वो छोड़ो, वेदों में भी है, बट भागवतम से आप कोट कर सकते हो। इस दूसरा श्लोक कोट कर सकते हो भागवतम से, भक्ति क्या है। दूसरा श्लोक याद है, धर्म प्रोजिता कैतवत्र निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र, हाँ, वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। उसके बाद क्या है, हाँ, किम बापारे ईश्वर, हाँ, सद्यो या सद्यो हृदय अवरुद्धते शुश्रुभिस तत्क्षणात्। ये भक्ति है। आपको ये श्लोक कोट करना पड़ेगा, तब वो कहेगा ओ यस ये रियल। तो वो पता है क्या पूछेगा क्वेश्चन, पता है क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपके गुरु कौन है। सीधा क्वेश्चन आएगा, मुझसे लोग पूछते हैं सीधा कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि इम्प्रेस होते हैं ना कि यार ये नॉलेज अच्छी है, इनको पता है, ये ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करे संस्था में जाकर, या ऐसी संस्था नहीं है, ये अच्छा धर्म है, अच्छी टीचिंग्स हैं। सीधा पूछेगा गुरु कौन है, और फिर आप बोलोगे शिला प्रभुपाद या जो आपके गुरु वट एवर इट इज, तब हमारी वजह से उनका यश फैलेगा। हमारा काम है, शिष्यों का काम होता है, गुरु का क्या हो गया, अरे गुरु का यश फैलाना, यही तो काम है। हम सुबह गाते नहीं है, एबे जश घोषुक त्रिभुवाना, तो हमारा कर्तव्य है। तो कैसे होगा, जब आपको पता होंगी चीज़ें, आप बोलोगे। सो ये श्लोक प्लीज़ आप लर्न कर लीजिए। इसका मतलब क्या है, भक्ति की परिभाषा है, धर्म प्रोहिता कैतवो अत्र। भक्ति क्या है, भक्ति वो धर्म है जिसमें कोई भी चीटिंग नहीं है। वो धर्म है जिसमें कोई चीटिंग नहीं है। भक्ति भी एक धर्म है, मगर परम धर्म है। क्या हो रहा है, सुना क्या क्या करना है, जनरेटर पे लाइन दे देना, पावर चला जाए, अब बाद में दे देना, बैठ जाओ। सो धर्मा प्रोजित कैतवत्र, भक्ति वो धर्म है जिसमें चीटिंग नहीं है। भक्ति वो धर्म है जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं है। प्रोजहिता, प्रोजहिता का मतलब ये होता है, प्रोजहिता, प्रोजहिता मतलब नहीं, हटाना, साफ करना, झाड़ू मारना, प्रोजहिता। सो भक्ति वो धर्म है, इट्स अ ब्यूटीफुल डेफिनेशन, नहीं, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसमें कोई चीटिंग नहीं है। एक्चुअली व्यासदेव जी ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि मोक्ष की इच्छा भी चीटिंग है। आप चीटिंग किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो चीटिंग? भगवान को धोखा देना है। एक्चुअली मोक्ष की इच्छा करना भगवान को धोखा देना है। आप कहोगे धोखा कैसे देना है? इसलिए व्यासदेव ने कहा ये हटाओ इच्छा, भगवान को धोखा दे रहे हो। धोखा कैसे देना है? मोक्ष की इच्छा करना भगवान को धोखा देना है। कैसे धोखा दे रहे हो आप? धोखा है ये भगवान से, भगवान को चीट कर रहे हो। क्या? हाँ, चक्कर ये है, भगवान को धोखा देना इसलिए है, जैसे मान लीजिए अगर मैं हूँ, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँ, ठीक है, और आप मेरे लिए कुछ भी ना करो, तो आप मुझे धोखा ही दे रहे हो ना, है नहीं? मैं कहूँगा मैंने इतने साल आपके लिए किया, आपने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए, तुम धोखेबाज हो। बल्कि मेरे लिए कुछ नहीं किया और मेरा ही इस चीज़ इस्तेमाल करके अपना जीवन जीते जा रहे हो, धोखा हो गया ना। इनफैक्ट ईशो उपनिषद तो यहाँ तक कह रही है कि चोर हो आप, धोखा नहीं, चोर हो। इसीलिए भागवतम ने भक्ति की शुरुआत यहाँ से की, भगवान को धोखा मत दो। यहाँ से शुरुआत है भक्ति की डेफिनेशन। भक्ति वो धर्म है जिसमें भगवान को हम धोखा नहीं देते, मतलब भगवान की आशाओं पे हम खड़े होते हैं। भगवान की आशा क्या है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो तुम मेरे लिए भी करो। उस आशा को हम खंडन करके कुछ और करते रहेंगे, वो धोखा देना है। अगर बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो माँ बाप को धोखा ही दे रहे हैं, नहीं,
इतने साल माँ बाप ने उनके लिए किया, वो छोड़ के चले गए लात मार के, कहोगे यार तुम कैसे हो। इसलिए भक्ति की परिभाषा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर एक बार थे, लेक्चर दे रहे थे, ऐसी लेक्चर ऐसे आप बैठे हो, सब बैठे थे, तो उसके बाद वो ऐसी प्रसाद लेने आए सब लोग, तो प्रसाद बांटते हैं ना जैसे प्रभुपाद बांटते थे, तो उन्होंने प्रसाद दिया, तो लोगों ने हाथ में लिया, तो जब जा रहे थे तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो। वो तो डर गया, अभी मेरे गुरु ने बोलते मुझे धोखा दे रहे हो, वो साइड में आके खड़ा हो गया। उन्होंने कहा वो कुछ ये तो दूसरा है, दूसरे को बोला तुम धोखा दे रहे हो, वो साइड में खड़ा हो गया। सबकी लाइन लग गई, सबके पसीने उठ रहे हैं, भैया हमारे गुरु ही बोल रहे हैं हमें धोखा दे रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब हमारी भक्ति में गड़बड़ है क्या है। सो भक्तिनाथ ठाकुर ने बाद में बोला तुम मुझे धोखा दे रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम सब लोग लेक्चर सुनने के बाद अपने घर जा रहे हो। भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे ही थे, रेवोल्यूशनरी। तो उन्होंने कहा घर जा रहे तो क्या है, तो उन्होंने बोला तुमने भागवत सुनी अभी, और भागवत में क्या लिखा है कि भगवान की पूर्ण शरणागति होनी चाहिए, और तुम अब भगवान की शरण छोड़ के अपने घर में भोग करने जा रहे हो, इसलिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तो मेरी बात सुन रहे हो मगर कर कुछ और रहे हो, वो धोखा नहीं है तो और क्या है। सबके सब क्या क्या करेंगे बताओ। भगवान सेम चीज़ कह रहे हैं, इसी के बेस पे बोला है भक्तिनाथ ठाकुर ने, धर्मा प्रोजिता कैतवोऽत्र। ये स्टेटमेंट जो है इसका मतलब ये है कि भक्ति वो है जिसमें हम भगवान को धोखा नहीं देते, हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, भगवान का जो ऋण चढ़ा है हमारे पे हम उसको उतारने की कोशिश करते हैं। अगर किसी का ऋण आप पे चढ़ जाए और आप ऐसे ही भाग जाओ तो धोखा दे दिया ना आपने। लोन लेके भाग गए तो हमने लोन किससे लिया हुआ है? भगवान से तो लिया हुआ है, पूरी सृष्टि शरीर सब कुछ लोन ही तो दिया है भगवान ने हमें, और हम भाग गए उनकी सेवा से, धोखेबाज हो। इसलिए व्यासदेव ने ये नहीं बोला धोखेबाज हो, थोड़ा बुरा लगेगा, अच्छे शब्दों में बोल दिया, धर्मा प्रोजिता कैतवोऽत्र। वैसे चीटिंग तो बोल दी, चीटर हो तुम। तो व्यासदेव ने सीधा बोला है, ठीक है, भक्ति वो धर्म है जो आपको चीटिंग से बचाती है, पहली चीज़। तो कोई पूछे भक्ति क्या है, तो आप यहाँ से शुरू करो। भक्ति हमें सिखाती है भगवान को धोखा नहीं देना, फिर आप उसको समझाओ। ये परमो निर्मत शरणाम सताम, भक्ति वो है जो कि हमें द्वेष से रहित कर देगी। अब हम धोखा क्यों दे रहे हैं भगवान को? क्योंकि हम उनसे द्वेष करते हैं। अब आप कहो यार भगवान से कौन द्वेष करता है? भारत में तो कोई द्वेष नहीं करता, नहीं, सब मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर। गुजरात राजस्थान में तो ठाकुर जी हैं, यूपी में आपके यूपी में क्या कहते हैं हमारे, हाँ लाला कहते हैं, या लाला ही कहते हैं, हाँ क्या बाकी लाला कहते हैं हमारे यूपी में, मैं यूपी से ही हूँ इसलिए। वृंदावन में तो कन्हैया कहेंगे। सो सब आप कहोगे यार हम कब धोखा देना चाहते हैं भगवान को? सो एक्चुअली हम कैसे द्वेष करते हैं भगवान से? हम धोखेबाज हैं। क्यों है? क्योंकि हम द्वेषी हैं, द्वेष करते हैं भगवान से। क्या द्वेष करते हैं? ऊपर से नहीं करते, मगर द्वेष क्या है? द्वेष क्या है कि अगर भगवान एंजॉय कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, इसको द्वेष कहते हैं। वो कर सकते तो हम भी तो कर सकते हैं एंजॉय। ये द्वेष नहीं है कि वो भगवान है, हम भी भगवान बनना चाहते हैं, आइडिया वो नहीं है। वो तो हिरण्यकशिपु है टॉप मोस्ट, मैं भी भगवान बनूंगा, मारूंगा उसको, मैं विष्णु को मारूंगा, वो तो द्वेष है, क्लियर। हमारे लेवल पे क्या है? भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हमें भी एंजॉय करना चाहिए, उसको कहते हैं द्वेष। द्वेष क्या होता है? कौन बताएगा? द्वेष की परिभाषा क्या है? द्वेष होता क्या है? पहले ये तो आपको पता होना चाहिए, तब तो समझ आएगा कि हम भगवान से द्वेष करते हैं। कौन बताएगा? द्वेष है परा दुखा सुखी। एक और भी है, दूसरे के दुख में सुख लेना, वो द्वेष है। और क्या है? परा सुखा, हाँ दुखी, दूसरे के सुख में दुख होना। एक्चुअली द्वेष ये है, परा सुखा दुखी, दूसरे के सुख में दुखी होना। सब कृष्णा एंजॉय कर रहे हैं, कृष्णा रासलीला कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप कहोगे ठीक है कृष्णा आप भगवान हैं, हम मानते हैं, मगर आप एंजॉय कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते एंजॉय। बस ये द्वेष है, बस ये द्वेष है
कि आप इतना एंजॉय करते हैं, हम नहीं कर सकते एंजॉय। इसको कहते हैं द्वेष। सो ये जो हमारे में जो वैसे शास्त्र कह रहे हैं एंजॉय करना गलत नहीं है, भगवान के साथ एंजॉय करो, उनको छोड़ के मत करो, तो वो द्वेष होगा। ऐसे वैसे बच्चे पेरेंट्स से कहेंगे, जैसे कई पेरेंट्स होते हैं ना, दिल्ली में जाओगे, हम एक है तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, करोड़पति हैं, उनकी बेटी आई मुझसे मिलने, तो मुझसे कहा, मैंने कहते ठीक है, मैंने क्या कर रही हो, कहते जॉब कर रही हूँ। तो कितना पे मिलता है? 25,000। मैंने कहा तू बेवकूफ़ है, तेरे पापा का बिज़नेस करोड़पति का है, पापा का बिज़नेस कर ले। तो उसके फादर बोल रहे थे हाँ मैं तो उसको बोलता रहता हूँ तो बिज़नेस कर ले, मगर बिज़नेस करना नहीं चाहती। तो मैंने कहा यार तू 25,000 की तू कर रही है, फ़ायदा ही क्या, बिज़नेस कर, तुझे तो हाफ पार्टनर बनेगी, बाकी पूरा बिज़नेस तुझे मिलेगा करोड़ों का। कहते नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। ये ऐसा होता है आजकल के बच्चों का। अब इससे क्या कंक्लूजन निकालें? और पापा को प्रेम करती है, द्वेष करती है? क्या कहते हो? दिखने में लगता है प्रेम करती है, मगर क्या करती है? जैसे मेरे पापा खड़े हुए ऐसे मैं भी खड़ा होकर दिखाऊंगी, मैं भी कुछ हूँ। वो द्वेष करती है एक्चुअली। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो वहाँ समझ नहीं आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम मानते हैं कृष्णा भगवान है, सब कुछ है, मगर आप अपने पैरों पे खड़ा हुए हैं, हम भी अपने पैरों पे खड़े होंगे। आपने शादी की, हम भी शादी करेंगे। वैसे शादी करना गलत नहीं है, बट द्वेषी हो गया नहीं। भगवान आपकी रानी है तो हमारी भी रानियाँ होंगी। सो ये सब द्वेष से होता है। द्वेष से ही हम यहाँ पर, अगर रैली में आप बताना चाहो आपको बुरा लगेगा, बट द्वेष से ही पुंसाम स्त्रिया मिथुने भावा में, द्वेष से हम शादी करते हैं, द्वेष भगवान से, द्वेष से ही हम घर बनाते हैं, द्वेष से ही हम लोग अपने बच्चे करते हैं। ये सारा जो संसार का जो प्रोग्राम है वो सब भगवान से द्वेष की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम भगवान एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट वो था ना, क्या कहते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, एक मूवी थी, बचपन में देखी थी मैंने को बताया था, डेविल्स एडवोकेट। एक मूवी थी डेविल्स एडवोकेट। मूवी नहीं है वो, असली में नॉवल है, क्रिश्चियन ने लिखी है। तो उसमें क्या होता है, उसमें अंत में शैतान आ जाता है भक्त के पास। एक क्रिश्चियन होता है, आई थिंक टॉम हैंक्स बना है क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन था वो, बहुत बड़ा पादरी। तो शैतान आता है, तो शैतान कहता है कि तेरे भगवान ने तुझे दिया क्या है? उन्होंने कहा सब कुछ दिया है। तो उसने कहा मगर तेरा भगवान पागल है, क्योंकि तेरे भगवान ने तुझे शरीर दिया है ना, शरीर देके कहता है शरीर से मुक्त हो। संसार दिया, संसार देके कहता है संसार से निरासक्त हो। जीभ दी और कहता है रस मत लो। आँख दी और कहता है सुंदर चीज़ें मत देखो। कान दिए और कहता है सुंदर म्यूजिक मत सुनो। तो शैतान ने कहा कि तेरा भगवान क्या है, गंध है? गाली दी, दबा के गाली दी। तो उसको डाउट आ गया, उसने कहा यार बात तो सही कह रहा है, मतलब अजीब सी बात है। इसको कहते हैं द्वेष। शैतान क्या भर रहा था उसमें? द्वेष भर रहा था। तो शैतान ने कहा तेरे भगवान तो वहाँ पे एंजॉय करता रहता है और तू पिल रहा है यहाँ। चलो भोगी लोग तो चलो फिर भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने भक्तों को टॉर्चर करने में भगवान को बड़ा मजा आता है। क्योंकि भक्तों कहता है इंद्रिय वश करो, और सारी चीजें ऐसी बना दी जो इंद्रियों को आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। लो भैया ये तो प्रोजेक्ट है, ये हो ही नहीं सकता। वही सुंदर लड़कियां बना दी और कहते हैं सुंदर लड़की को मत देखो। रसगुल्ले सामने बड़े हैं, ये भोग मत करो। तो भक्तों को टॉर्चर करने में भगवान को बड़ा मजा आता है। तेरा भगवान ऐसा है, उसका दिमाग घूम गया, उसको दिमाग ही घूम गया एंड में। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं द्वेष। तो शैतान द्वेष भरता है। तो तभी कह रहे निर्मत शरणाम सताम धर्मा प्रोजित कहते हो अत्र, भगवान को धोखा मत दो। धोखा हम क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान से हम द्वेष करते हैं। इसलिए मैं भी अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा। तो भगवान कहेंगे भाई अपने पैरों पे खड़ा होने, तो गोलोक में तो खड़ा नहीं हो सकता, तुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर संसार में भेजते हैं, तो यहाँ पे पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना देख लो, ट्राई कर लो। माता पिता बच्चे से कहेंगे तू बिजनेस में नहीं आना चाहती,
तो ट्राई कर ले, तू अपना जॉब करके देख ले संसार में, जब 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 फेल हो जाएगी तो आ जाइयो, मेरे दरवाजे सब हमेशा के खुले हैं। तो भक्ति की डेफिनेशन यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी। देना जरा मुझे, ये द्वेष हटेगा कैसे, क्वेश्चन ये है। ये जो हम धोखा दे रहे हैं, कैसे हम ठीक होंगे? तब कह रहे हैं वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम। भक्ति वो धर्म है जिसमें चीटिंग वर्ड मत यूज़ करो, चीटिंग वर्ड अच्छा नहीं है। चीटिंग अच्छा वर्ड है आज। अब ऐसे तो ये ट्रांसलेशन हम करते हैं जिसमें चीटिंग नहीं है, मगर चीटिंग आज एक अच्छा वर्ड है। तो चीटिंग करता है उसको लोग क्या मानते हैं? स्मार्ट मानते हैं। अगर आप मॉडर्न वर्ड में बोलोगे ना, भक्ति वो चीज़ है जिसमें चीटिंग नहीं होती, कहते हैं वाह, कहते हैं यार ये बड़े बेवकूफ़ हैं चीटिंग तो आनी चाहिए। चीटर को स्मार्ट माना जाता है आजकल। जिसको चीटिंग नहीं आती उसको डड्डू माना जाता है। डड्डू समझते हो या कैसे? डड्डू आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं डड्डू को? बुड़बक। बुड़बक। इसको बुड़बक माना जाएगा, पागल है, इसको चीटिंग नहीं आती। सो धोखा वर्ड इस्तेमाल करो, धोखा सही है। भक्ति वो है जिसमें भगवान को धोखा नहीं देते। फिर उसके बाद क्या बोलोगे कि हम धोखा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भगवान से। फिर आपको बताना पड़ेगा द्वेष क्या है, क्योंकि उसको हजम नहीं कर पाएगा कि मैं द्वेष करता हूँ, मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो बागे बारी की पूजा करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। उसको हजम नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा द्वेष क्या है। और फिर अब क्वेश्चन है इसको हटाए कैसे? तो वेदम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम ताप त्रियोन उन्मूलनम। इसको कैसे हटाएंगे? वेदम, वेद्य मतलब जानना। क्या जानना? वास्तविकता, रियलिटी। व्यासदेव ने बोला इस समझने की कोशिश करो कि हम धोखेबाज हैं, ये स्वीकार करो पहले। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे हम धोखेबाज हैं, तब तक सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे, आप बीमार हो, तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, पॉसिबल ही नहीं। तो वेद्यम, वेद्यम मतलब पहले अपने अंदर झांक के देखो, साधुओं के यहाँ जाओ और कन्विंस हो कि हम धोखेबाज हैं। हम जब वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा लेते हैं ना, तो वहाँ पे एक मंत्र बोलते, तो वहाँ पे मंत्र बोलते हैं। वल्लभ संप्रदाय का मंत्र कौन सा है? श्री कृष्ण शरणम मम। तो वहाँ पे दीक्षा को बोलते हैं ब्रह्म संबंध। तो वहाँ पे पता है क्या बोलते हैं? हर शिष्य को बोलना पड़ता है ब्रह्म संबंध में, कुछ लाइनें बोलनी पड़ती है। उन लाइनों में क्या बोलना पड़ता है कि मैं अनंत जन्मों से भगवान हे कृष्णा अपराध और पापों में फंसा हुआ हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए। तो वो इनिशिएशन के टाइम उनको स्वीकार करना पड़ता है कि मैं कई जन्मों से अपराधी और पापी हूँ, तब शरणागति का मतलब है। तो इसलिए कैसे हम किससे निकलें? फर्स्ट स्टेप है निकलने का वेदयम। वेदयम मतलब जानना। क्या जानना? रियलिटी, वास्तविकता। वास्तविकता क्या है? कि हम गंदे हैं, धोखेबाज, गंदे गंदे। दुनिया में कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि वो गंदा है। भक्त बनने के बाद तो और स्वीकार नहीं करते हम गंदे हैं। उल्टा होता है, मैं तो भक्त हूँ, मैं गंदा थोड़े ना हूँ। मगर भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिख रहे हैं? आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी न मानद होवे तबे तो निरयगामी। जो ये समझ लेगा कि मैं अच्छा हूँ, अच्छा, वैष्णव ही अच्छे होते हैं, अच्छे लोग ही वैष्णव हैं, बाकी तो सभी बेकार हैं। जो समझ लेगा मैं अच्छा हूँ, वो नर्क जाने लायक है। सो वेद्यम, हम जानने की कोशिश करें मैं कौन हूँ। मैं खराब हूँ, गंदा हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं धोखेबाज हूँ। ओके गुड। वास्तविकता ये है वेद्यम वास्तवम वस्तु। जब ये समझ आ जाएगा तो आप रियल वस्तु के पास जाओगे। रियल वस्तु क्या है? कृष्ण। मैं धोखेबाज हूँ, कैसे हटेगा? डॉक्टर के पास जाना। डॉक्टर कौन है? कृष्ण। वस्तु अत्र शिवदम, तब आपके जीवन में मंगलमय। शिवदम मतलब तब आपकी जो बीमारी है धोखा देने की, द्वेष करने की, हटेगी, अदरवाइज नहीं हटेगी। अत्र शिवदम, तब शिवदम होगा। शिवदम, शिवदम मतलब क्या होता है? शिव का मतलब क्या है? मंगलमयी। शिव वो शिव नहीं है, भगवान विष्णु का नाम एक शिव है बाय द वे। तब आपके जीवन में मंगल होगा। इसलिए छांडिक उपनिषद में लिखा है कि भक्ति में, लोग कहते हैं ना भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, उसका एक कारण है। प्रैक्टिकल कारण तो है रीडिंग, मैंने बताया था। एक कारण ये है कि हम पूरे जीवन में स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम खराब हैं।
हम बोलते हैं मगर स्वीकार नहीं कर पाते हम अपने हृदय से कि हम अपराधी हैं, हम पापी हैं। बोलते तो है ही हम सब, नहीं भजन भी गाते हैं, बट हार्ट में एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। और वो हार्ट में हम स्वीकार नहीं कर पाते, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण है कोई आपको बोलेगा आप हर्ट हो जाओगे। होता है ना, कोई कुछ भी बोलता है आदमी हर्ट हो जाता है। हर्ट समझते हो ना? हर्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, भी आप बुरा मान जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब आपने स्वीकार ही नहीं किया कि आप गंदे हो, आप अपराधी हो, पापी हो। आपने स्वीकार नहीं किया। और वो तो होता ही हमारे साथ नहीं, एक्चुअली वही होता है, वही होता है। भक्तों के समाज में तो ऐसे ही होता है। नहीं, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर हमें बोल दिया ऐसा, उसने बोल दिया, फिर लड़ाइयाँ होती हैं। वो सब इसलिए होती हैं क्योंकि हमने आज तक इस माना ही नहीं कि मैं खराब व्यक्ति हूँ। क्योंकि खराब व्यक्ति को कुछ बोलोगे तो उसको बुरा थोड़ा ना लगेगा। इनफैक्ट मैं कल ही पढ़ रहा था, कौन, हाँ, सर्वम भट्टाचार्य लिख रहे हैं अपने सॉन्ग में, सर्वम भट्टाचार्य, हाँ, ही इज़ राइटिंग, कि कलयुग में महान जो उत्तम भक्त हैं वो भी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। उनको कोई बोल दे कुछ तो आदमी सोचता है कि मुझे क्यों बोल दिया। कलयुग की महिमा ऐसी है। नरहरि सरकार ठाकुर ने लिखी है, अपने मायापुर से पब्लिश्ड है ना, वो कौन सी है, कौन सी बुक है नरहरि सरकार ठाकुर की, जिसमें गुरु प्रिंसिपल के बारे में बताया? भजनामृत है ना किताब, एक भजना, जो जब तक हमारा ने रिलीज़ की थी बहुत पहले, एक आई थिंक 5th चैप्टर रिलीज़ किया था, बाकी तो खो चुकी है। नरहरि सरकार ठाकुर की किताब है, उसमें नरहरि सरकार ठाकुर गुरु के बारे में बता रहे हैं। और उसमें बता रहे, देखो कलयुग में जो उत्तम अधिकारी भी होंगे उनमें भी दोष होंगे। कलयुग ऐसा है। अब क्या करें? तो जब महान लोग इससे नहीं निकल पाते, हम क्या निकलेंगे इससे? अगर आपके जीवन में कोई कुछ बोल रहा है और आप उससे बुरा मान रहे हो, तो इसका मतलब है कि अभी भी हमने स्वीकार नहीं किया कि हम खराब हैं। अभी भी हमारे हृदय में भगवान से द्वेष है और हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। ये तो क्लियर है। क्योंकि ये जो थे ना आपके, कौन थे वो, महापूर्ण ना, महापूर्ण जो थे श्री संप्रदाय में, रामानुचार्य के गुरु, तो महापूर्ण को किसी ने गाली दी लेक्चर में उठ के कि आप ऐसे हो, आप खराब हो, आप गंदे हो, ये हो वो। तो महापूर्ण की आंखों में आंसू थे, तो उनके शिष्यों ने कहा इसको पीटो। तो महापूर्ण ने कहा पीटो मत। महापूर्ण ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे कई सालों बाद किसी ने याद दिलाया कि मैं खराब हूँ। आज तक तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे सब दुश्मन हो, क्योंकि तुमने हमेशा मेरी प्रशंसा कर करके मुझे यकीन दिला दिया कि मैं महान हूँ। शिष्य तो यही करेंगे जैसे आप लोग हो। अगर मैं आपके पूरे जीवन रहूँगा, मैं तो गया काम से, मैं तो फॉल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो मुझे उठा दोगे आसमान में। आप लोग तो मुझे नहीं बोलोगे मैं खराब हूँ, तो ख़त्म सीन है। तो महापुर ने बोला, महापुर कह रहे थे मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए और मैं अपनी प्रशंसा सुनता रहा और आज तक किसी ने नहीं बताया कि मैं खराब हूँ। इसको अब मारो नहीं, इसके लिए आज फीस्टिंग बनेगी, क्योंकि ये मेरा असली दोस्त है। ये महान लोग ऐसे होते हैं, महान लोग ऐसे होते हैं, अलग स्पीशीज़ हैं वो। इसको कहते हैं वेद्यम वास्तवम वस्तुतः पदम। वो असली में मान रहे हैं अपने हृदय में कि मैं खराब हूँ। तभी तो किसी ने बोला, उन्होंने इंस्टेंटली स्वीकार कर लिया, उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उसको। सो भक्ति है ये, ताप तिरोन उन्मूलनम। अगर हम ऐसे भक्ति करेंगे तो हमारे हृदय में द्वेष खत्म हो जाएगा, भगवान को धोखा देने की आदत खत्म हो जाएगी। और जैसे ही हम भगवान को धोखा देना बंद कर देंगे, ताप त्रयोन उन्मूलनम, ताप त्रय जो हैं, इस संसार के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें सताना बंद कर देगी। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगी, इसका मतलब नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट ठीक हो जाएगा या आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ख़त्म हो जाएगी। प्रॉब्लम वही रहेंगी, मगर प्रॉब्लम आपको प्रभावित नहीं करेगी। ताप त्रयोन उन्मूलनम, उन्मूलन का मतलब ये होता है कि उसका बेस खत्म हो जाएगा, जड़ कट जाएगी। पेड़ तो नज़र आएगा
जड़ कट गई। उन्मूलनम, मूलनम मतलब रूट, उन मतलब हट गई। तो आपको लगेगा पेड़ तो वैसे ही है मगर अंदर से जड़ नहीं है, तो धीरे धीरे पेड़ सूख के ख़त्म हो जाएगा। तो उन प्रॉब्लम्स रहेंगी आपके जीवन में मगर उससे प्रभावित होना बंद हो जाओगे। जिस दिन आप प्रॉब्लम से झगड़ना बंद कर दिया उस दिन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। ये संसार का नियम है। जब तक आप चीज़ों से लड़ते रहोगे वो और बढ़ती रहेंगी। अगर आपको कोई पीटने आए और आप उससे लड़ना शुरू कर दो तो क्या होगा? ये सुंदर माता बताएगा क्या होगा। पिटने आएगा तो जब आपको पीटने आया, आपको तो पता ही होगा, आपको पीटने आया और आप उससे चढ़ गए उसके सर पे तो क्या होगा? वो तो बढ़ जाएंगी चीज़ें, बढ़ जाएंगी। और वो मान लीजिए आपको पीटने आया और आप झुक गए तो क्या हो? मामला सॉल्व। तो ये इंसानों के साथ है, ये जीवन में भी ऐसा ही है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपने झगड़ना शुरू कर दिया तो बढ़ जाएगी। इसलिए भागवतम कह रही है तत्यनुकंपाम, तभी भागवतम कह रही झगड़ो मत भाई, उसको देखो कि कृपाए झुक जाओ, अपने आप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये संसार का नियम। अगर हम उल्टा करते, हम झगड़ते, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हाय प्रॉब्लम इसको सॉल्व कैसे करें, ये करें। सॉल्व करना गलत नहीं है बट सॉल्व करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं, झगड़ते ही रहते हैं। एक बार सॉल्व नहीं, 2 बार नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो कि अपने आप ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट दुनिया के बड़े बड़े जो बीमारियां हैं, कैंसर लोग ऐसे ठीक कर रहे हैं। लोगों को कैंसर हो गए हैं, कैंसर कैसे ठीक करते हैं? अब डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं कैंसर को ट्रीट मत करो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो कि बीमारी है मुझे और भगवान पे विश्वास रखो कि ठीक हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी, जैसे आई ऐसे चली जाएगी। ऐसे लोग ठीक हो, मजाक नहीं कर रहा मैं, लोगों ने किताब लिखी है ऐसे साइकोसोमैटिक हीलिंग्स कि आइए ऐसे ही चली जाएगी, भगवान पे मुझे फेथ रखना, अपने आप चली जाती है। ठीक, लोगों के एड्स ठीक हो रहे हैं, लोगों के कैंसर, आपने पढ़ा होगा नहीं, मैं होते हैं सेल्फ केयर होता है ना, फेथ हीलिंग होती है। तो ये सब जब बीमारियां ठीक हो सकती हैं तो संसार की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यही यहाँ पे कह रहे हैं ताप त्रयोन उन्मूलन। उन्मूलन का मतलब ही होता है, मूल मतलब जड़। प्रॉब्लम रहेगी, जड़ खत्म हो जाएगी। जड़ खत्म हो गई तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, अपने आप धीरे धीरे सूख के सब खत्म हो जाएगा, अपने आप सूख के खत्म हो जाएगा। सो ये भक्ति है। अब ये सब कहाँ से सीखे? श्रीमद् भागवते। कौन सिखाएगा हमें? भागवतम में सब कुछ है। आपको भागवतम पढ़नी पड़ेगी। महामुनि, हरि बोल, ब्रह्मचारी। सद्य का मतलब क्या होता है संस्कृत में? क्या हो गया? क्विकली, जल्दी, सद्यो। तो बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी क्या होगा? हृदय अवरुध्यते अत्र। हृदय में से सारी गंदगी, धोखा देने की जो आपकी आदत पड़ गई है, जो भगवान से द्वेष करने की आदत पड़ गई है, वो बहुत जल्दी हट जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कितनी जल्दी? क्वेश्चन यहाँ पे आता है कितनी जल्दी? तो कितनी जल्दी हट जाएगी? कौन बताएगा इसका आंसर? उन्होंने तो जल्दी बोल दिया। उन्होंने नहीं बोला 1 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया। जल्दी हट जाएगी। जल्दी का मतलब क्या है? कितनी जल्दी हटेगी बताओ? है? हाँ मतलब या नहीं, जितनी ईमानदारी से कोशिश करें। जल्दी इसलिए बोला है क्योंकि लोगों आप पे डिपेंड है। कितनी जल्दी? आप पे निर्भर है, भगवान पे निर्भर नहीं है। आप सोचोगे जल्दी हट जाएगा भगवान, आप जल्दी हटा देंगे। भगवान कहेंगे मुझ पे थोड़ा ना निर्भर है, तुम पे निर्भर है कितनी जल्दी होगा। मैं इसमें पिक्चर में नहीं हूँ, मैंने तो दे दिया जो दे दिया, अब तुम्हें करना है। जितनी सिंसियरली, जितनी अच्छी तरह और या जितनी अच्छी तरह तो छोड़ दो, अच्छी तरह तो सभी सोचते हैं मैं कर रहा हूँ। जब मुश्किलें आएंगी, अगर उस वक्त भी आपने अच्छी तरह, उस वक्त भी आपने भक्ति एज इट इज कर ली तो जल्दी हो जाएगा। जल्दी 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 तब होगा, आप पे निर्भर है। इसीलिए भगवान आपको जल्दी से अपने पास बुलाने के लिए प्रॉब्लम्स देते हैं कि आप जल्दी में भक्ति में आगे बढ़ जाओ। क्योंकि सब नॉर्मल चलता रहेगा तो स्लो प्रोग्रेस होती है। जब ऊपर नीचे होता है लाइफ में, तब आप भक्ति करते हो तो बहुत फास्ट आगे बढ़ते हो, क्योंकि उसके पॉइंट ज़्यादा हैं।
क्योंकि प्रॉब्लम में कौन करता है? प्रॉब्लम में तो आदमी, जब प्रॉब्लम आती है ना तो पता है आदमी अपने गुरु को गाली देता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, मेरा जीवन इसने बर्बाद किया है। ये होता है, नहीं होता है? आपको नहीं पता बट होता है। इनकी वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो गया, ये हो गया हमारे जीवन में, वो हो गया, वो हो गया। लीडर्स को गाली देंगे, बस वहीं पर डिपेंड करता है कि आपको जल्दी होगा या देर में होगा। तो जल्दी, बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वो जल्दी करने के लिए आपके जीवन में कुछ परीक्षा आएंगी। अब परीक्षा पास कर लो तो जल्दी चले जाओगे ऊपर, यही है ना। एग्ज़ाम पास करके तो नेक्स्ट क्लास में जाओगे, एग्ज़ाम नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे। तो इसलिए लाइफ में एग्ज़ाम्स आएंगे, अगर एग्ज़ाम पास कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं करोगे तो वहीं पड़े रहोगे, वही चलता रहेगा, जीवन पूरा बीत जाएगा मगर हम वहीं पड़े रहेंगे। तभी तो कुंती कह रही हैं कि, तभी सारे शास्त्र कह रहे हैं कि जिसके जीवन में दुख आता है उसका बहुत सौभाग्य है, जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि वो उसके जीवन में एग्ज़ाम ही नहीं आया। वो पहली क्लास में कभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो दूसरी क्लास में जाएगा? पढ़े रहो पहली क्लास में। हमारे कॉलेज में भी कुछ लोग थे, मेडिकल कॉलेज में 20 साल से पहले, फर्स्ट ईयर कॉलेज में 20 साल से पढ़ा है। मैंने कहा तू कर क्या रहा है यहाँ? उसके शादी हो गए, बच्चे हो गए, मैंने कहा भाई तू फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा है? कहते हैं मैं एग्ज़ाम ही नहीं देता एग्ज़ाम जाते ही नहीं, फेल होता रहता हूँ। मैंने कहा तू ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहे यार पास हो जाऊँगा, जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे। अभी माता पिता से पैसे आ रहे हैं, घर भी चल रहा है, ऐश कर रहा हूँ आराम से ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने कहा तेरा प्लान क्या है? कहते हैं वैसे फेल होता रहूँगा आराम से, भी बच्चे पल रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, चलते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? मेरा दिमाग उड़ गया। यही भक्ति में सेम। अगर आपके जीवन में कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा तो आप वहीं पड़े रहोगे, वही चलते रहोगे। मैं डाल्टनगंज जाता रहूँगा, लेक्चर देता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। मगर अगर आप रैली में आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, जल्दी बढ़ना चाहते हो, तो आप भगवान से प्रार्थना करो। क्या करोगे? प्रार्थना क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? हाँ, ये कर लो प्रार्थना। सीरियसली, ये मत कहना भगवान हम अच्छे रहे, सब सही चलता रहे, तो आप वहीं पड़े रहोगे उस क्लास में। आप बोलो भगवान आप परीक्षा लीजिए, मैं तैयार हूँ। आप तैयार होगे तभी लेंगे, ऐसे थोड़ा ना लेंगे, आप उस परीक्षा में फेंक देंगे। स्टूडेंट अगर साइन करेगा तभी तो जाएगा परीक्षा में, उसकी मर्ज़ी है। तो आप बोलो, सारे महान आचार्यों ने बोला है अपनी लाइफ में। क्राइस्ट ने भी क्रूसिफिकेशन से पहले बोला था, लटका देता ना क्राइस्ट को। भगवान ने पूछा था कि तुम तैयार हो परीक्षा के लिए, लटकने के लिए? क्राइस्ट ने बोला बाइबल पढ़ो कि ओ माय लॉर्ड, ओ माय फादर, मैं रेडी हूँ। तो शैतान ने आके बोला देख लो भाई परीक्षा बहुत टफ है, मैं तुझे पूरे संसार का राज्य दूंगा, इसमें मत फंस। क्राइस्ट ने कहा नहीं, मैं लूँगा। प्रॉफेट मोहम्मद, उन्होंने बोला अल्लाह को कुरान पढ़ो कि मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ, सब ने बोला है, तो फिर वो आगे भी बढ़े। सो आप ये बोलो, ये प्रार्थना करो, ये अच्छी प्रार्थना है, तभी जल्दी होगा। जो जल्दी बोल रहे हैं ना, तभी जल्दी होगा। हृदय अवरोधते अत्र कृतिभी सुतुर्पिक शुश्रुभि तत्क्षणात्। अत्र कृतिभी मतलब पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य। यहाँ पुण्य मतलब पुण्य नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ अपने जीवन में ये कर सकते हो आप, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। क्योंकि उससे भगवान को बहुत खुशी होगी। पता है क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास जल्दी जल्दी आएँ, और भगवान चाहते हैं हमें एग्ज़ाम देना और प्रमोट करना। तो आप ये प्रार्थना करोगे ना, भगवान परीक्षा के लिए तैयार है, भगवान परीक्षा भी देंगे, मगर परीक्षा को पार करने की बुद्धि भी देंगे और साहस भी देंगे। ऐसा नहीं है भगवान आपको बीच में छोड़ देंगे, सब करेंगे और आपको अगली कक्षा में लेके जाएंगे हाथ पकड़ के, मगर तैयार आपको होना पड़ेगा। जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक भगवान कहेंगे ठीक है, मैं भी ज़्यादा छीना झपटी नहीं करूँगा, फोर्स नहीं करूँगा इसको मैं। सो कृतिभी शुश्रुभि तत्क्षणात्। अब आप कहोगे यार ये सब तो बहुत मुश्किल है जो मैं बता रहा हूँ, नहीं अब कैसे होगा, क्या होगा ये सब तो। सो वेल, शुश्रुभि का मतलब क्या है? सब चीज़ें होंगी संभव। शुरुआत कहाँ से होगी? कैसे होगी? सुनने से शुरुआत नहीं होती कभी भी।
शब्द क्या है? शुश्रूभी। शुश्रूभी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कि भूल गए यार आप सब प्रसाद खा खा के, मतलब क्या है, हद हो गई, इतना बता चुका हूँ। शुश्रूभी क्या है मतलब? हाँ, बार बार नहीं है शुश्रूभी का मतलब। शुश्रूभी, शुश्रूभी होता है, मैंने बताया तो था संस्कृत में, ये फ्रीक्वेंटेटिव है। श्रु, श्रु, श्रु मतलब सुनना। श्रु के बाद फिर से शू लगा दो, शू, एक और शू लगा दो, शुश्रूभी, बार बार रिपीट हो रहा है ना, शुश्रूभी। जब ये बार बार शब्द रिपीट होते हैं तो मतलब होता है प्यास। प्यास कहने का मतलब है, संस्कृत में रूल है, अगर बार बार शब्द को रिपीट करो तो उसका मतलब होता है कि उसमें प्रगाढ़ इच्छा से सुन रहे हो। सुनना नहीं है सिर्फ, सुनते तो सभी हैं, यहाँ पे सभी सुन रहे हैं, मगर समझ किसको आ रहा है? जो बहुत इच्छा से सुनना चाहता है कि मैं समझना चाहता हूँ। जब समझने की इच्छा से सुन रहे हो तो उसको शुश्रूभी कहते हैं। ऐसे सुनोगे तो नहीं होता, इसलिए वह शुश्रूभी लिखा है। शुरुआत कहाँ से होगी? समझने की इच्छा से। जो मैं समझा रहा हूँ आप सोचोगे हाँ मैं समझना चाहता हूँ प्रभु जी की बात, तो समझ आएगा। अगर आप सोचोगे चलो सुनना ही है तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला। वो इच्छा का एलिमेंट है शुश्रूभी। ऐसे बोलते हैं पिपासा। पिपासा मतलब क्या है? प्यास नहीं है। पिपासा मतलब क्या है? पिपासा मतलब है बहुत ज़्यादा प्यास लगना, इतनी प्यास लगना कि आप प्यास से मर रहे हो। पिपासा, पापा बार बार रिपीट हो गया ना, तो इसको संस्कृत में बोलते हैं फ्रीक्वेंटेटिव। या पता नहीं ये संस्कृत टर्म क्या है, इंग्लिश में पता है मुझे, भूल गया मैं इसका टर्म। सो पिपासा ऐसी वर्ड होता है, ऐसी वो होता है ना, क्या कहते हैं, इसमें भगवद गीता में भी है। चकार, चकारा सुना है? चकारा, चकारा, चकारा भगवान ऋषि भागवत में आता है। चकारा भी वही है। चकारा मतलब बार बार करना, इतना ज़्यादा पागल हो जाओ करने के लिए चकारा, आवेश चढ़ जाए। तो आपका चकारा क्यों है, ककारा क्यों नहीं है? क्योंकि संस्कृत के रूल से क च बन जाता है। एनीवे, सो यहाँ पे शुश्रूभी, इस शब्द पे बहुत ज़्यादा कमेंट्री है शुश्रूभी पे। तो बहुत ज़्यादा इच्छा से कि मुझे समझना है, आज मुझे नहीं सोना, मुझे समझने की कोशिश करनी, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर भी समझ के रहूँगा, उसको शुश्रूभी कहते हैं। जब ऐसे बैठ के सुनोगे, जैसे परीक्षित सुन रहे थे, उनके माइंड में इतनी इच्छा थी समझने की, खाना पीना भी बंद कर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने बीच में बोला भी था परीक्षित को कि जाके रेस्ट ले लो। पढ़ो, बीच में आचार्य लिखते हैं श्लोक पे, कमेंट्री पे, आई थिंक 8th 9th कैंटो किसी में कुछ है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जैसे इनडायरेक्टली, जाके आराम कर लो। परीक्षित कह रहे हैं कि आराम क्या, मैं तो खाना पीना भी छोड़ के बैठा हूँ और मैं एक क्षण वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं समझना चाहता हूँ आप क्या कह रहे हैं। तब परीक्षित को 7 दिन में चले गए। सो शुश्रूभी तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब क्या होता है? उसी रिजल्ट उसी वक्त आएगा। अगर आप समझने के लिए बैठोगे, दिखाने के लिए नहीं बस, तो रिजल्ट उसी वक्त आएगा। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि आपके मन में द्वेष और धोखा देने की जो आदत है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी, धीरे 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 कम होते होते जीरो हो जाएगी। तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब उसी वजह से ही खिड़की खोलोगे रोशनी अंदर आएगी। तत्क्षणात् यानी 1 मिनट बाद थोड़े ना आती है, उसी वक्त आती है। तो ये व्यासदेव कह रहे भक्ति का प्रोसेस इतना फास्ट है, इतना स्ट्रांग है कि उसी वक्त रिजल्ट आएगा, बट आप पे डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी करना चाहते हो, कितना समझने के लिए बैठे हो यहाँ पर, कितनी तीव्रता है अंदर आगे बढ़ने की, उस पर निर्भर करता है। इसलिए हम सब अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा स्पीड से, कुछ लोग कम स्पीड से, कुछ लोग चल ही नहीं रहे, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं, कुछ लोग सो रहे हैं। यहाँ पे आप सब बैठे नहीं हुए मेरे हिसाब से, आप सब, कुछ लोग सो भी रहे हैं मेरे हिसाब से, कुछ लोग लेटे भी हुए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कौन लेटा हुआ है, कौन सो रहा है। कुछ लोग चल भी रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग भाग भी रहे हैं। अब वो तो जो भागवत पढ़ता है उसको दिखाई दे जाता है कौन भाग रहा है कौन चल रहा है। तो इसलिए जल्दी आप पे डिपेंड करता है, नहीं भागोगे जल्दी पहुँचोगे। इनफैक्ट भागोगे तो बहुत जल्दी पहुँच जाओगे। पता है क्यों? इसके कारण है, पता है क्या कारण है? बताओ। आप चलोगे तो भी जल्दी पहुँचोगे, भागोगे तो बहुत जल्दी पहुँचोगे। क्यों? अगर आप बैठे रहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, भागोगे तो जल्दी पहुँचोगे। ऐसा क्यों है? ये तो आंसर कर दो यार, इसमें क्या लॉजिक, इसमें और रॉकेट साइंस है?
हाँ समय कम लगेगा, ये मैथमेटिक्स है ना, मगर ये आंसर गलत है। अब मुझे बताओ, भागोगे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, क्यों पहुंचोगे मुझे बताओ? अरे तो वही तो क्वेश्चन है, जल्दी क्यों पहुंच जाओगे आप? एक तो काम है समय कम लगेगा, भाग रहे हो तो समय कम लगेगा। अगर आपको भागने में समय 100 मिनट लग रहे हैं, 100 मिनट लगने हैं भगवान के पास पहुंचने में, भक्ति में अगर आप भागोगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे, 100 नहीं 10 मिनट लगेंगे। ऐसा क्यों है बताओ? मैथमेटिक्स है, पूछ रहा हूँ। तो हाँ ये भी है, भगवान भागवत में कह रहे हैं कि अगर तुम चलोगे मेरी तरफ तो मैं भी तुम्हारी तरफ चलूँगा, यह था माम। अगर तुम भागोगे तो मैं भी भागूंगा। तो अगर भगवान खड़े हैं और सिर्फ आप भाग रहे हो, उसमें 100 मिनट लग रहे हैं, तो अगर आप भाग रहे हो तो भगवान भी आपकी तरफ भाग रहे हैं, तो कितने मिनट लगेंगे? कितने मिनट लगेंगे? 10 मिनट मैंने कैसे निकाला है? हाँ, एक कदम अगर भगवान की तरफ चलेंगे तो भगवान कितने चलेंगे? ये शास्त्री कह रहे हैं। तो मैथमेटिक्स लगा लो, 10 मिनट लगेंगे आपको बस। इसलिए भागने में फ़ायदा है, बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम है, सो जाओगे तो और प्रॉब्लम है। भगवान भी सो गए, ये था माम प्रभु, तभी तो चतुर्मास में सो जाते हैं, योग निद्रा में। आप भी सोए पड़े, वो भी सोए पड़े वो प्रॉब्लम है। सो दैट्स हाउ दिस वर्सेस। तो अगर कोई भक्ति पूछे तो क्या आंसर है उसका? क्या आंसर दोगे? पहले तो ये श्लोक याद रख लो। कौन से कैंटो का? पहले स्कंद का, पहले स्कंद का दूसरा श्लोक नहीं होता भाई, पहले स्कंद का पहले अध्याय का, हाँ ऐसे होता है 1.1.2। तो आपको ये श्लोक बोलना पड़ेगा। अगर श्लोक याद नहीं है तो क्या बोलोगे? भक्ति क्या है तो क्या आप कहाँ से शुरू करोगे? भक्ति वो धर्म है जिसमें भगवान को धोखा देना नहीं सिखाया है। और उसके बाद हम धोखा क्यों दे रहे हैं? आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारे में द्वेष है। उसके बाद क्या है? हाँ द्वेष, वो तो द्वेष समझा देना। उसके बाद क्या है? द्वेष कैसे हटेगा, धोखाबाजी कैसे हटेगी, क्या करना है उसके लिए? उसके लिए पहला स्टेप क्या है? पहले स्वीकार करना है कि मैं धोखेबाज हूँ भाई, मैं धोखेबाज हूँ, मैं द्वेषी हूँ, ये स्वीकार करना है आपको। फिर क्या करोगे स्वीकार करके? नहीं, फिर क्या करोगे? आपसे मान लिया मैं धोखेबाज हूँ तो क्या करोगे? श्रीमद् भागवते, भागवत पढ़ोगे और भगवान को समझने की कोशिश करोगे, यही करोगे ना? और भागवत पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? भागवत पढ़ोगे तो क्या होगा? हृदय अवरुद्धते उन्मूलनम, आपके हृदय से जितने भी गंदगी है सब धीरे धीरे कम होने लगेंगी। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स का क्या होगा? प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम रहेंगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समझ लेना। प्रभाव नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे प्रॉब्लम सूख जाएगी। आप प्रॉब्लम से लड़ना झगड़ना बंद कर दोगे, आपका सारा टाइम सेवा में लग रहा है। और फिर एंड में क्या होगा? फिर क्या कह रहे हैं? फिर अगर आपको और जल्दी बढ़ना है भक्ति में तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या करनी है? कि भगवान हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। ये प्रार्थना मत करते रहो भगवान सुख शांति दो, बस हम सही नहीं है। और फिर जब आप जब परीक्षा आपके आ जाएगी तो क्या करना है? परीक्षा में प्रिपेयर होने के लिए क्या करना है? शुश्रूभिः। शुरुआत कहाँ से होगी? समझने के लिए पढ़ो, समझने के लिए सुनो। श्रवणम, सुश्रवणम से बेटर वर्ड है शुश्रूभिः। तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे, बस दैट्स ऑल। ये भक्ति है। सो अगर कोई आपको विद्वान मिले तो आपको ये श्लोक कोट करना है। कोई ऑर्डिनरी आदमी मिले तो आप बोलो सेवा है, जो भी आप बोल सकते हो, बट आई थिंक दिस इज़ अ वर्स आपको कोट करना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।